अगर आप लोग पहले बोलते कि मेरी फ्लॉप के बाद इतना भाव देंगे आप मेरे को तो हर साल 2-3 निकाल ही देते। हमें एक दफा फिर बताइए स्किप तो क्यों नहीं कर रहा है? What are we doing wrong in the industry that has not worked and continues to not work? हमने बड़े सोच समझ के वो पॉलिसी लाई है कि किस तरह हमारा धंधा कम हो। फिल्म क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आमिर खान की फिल्म आ रही होती मैं बस चले जाता फिल्म देखने के लिए। आई एम एन एंटरटेनर, आई एम नॉट अ टीचर। सी ठग्स में क्या हुआ था कि मुझे खुद पसंद नहीं थी फिल्म। लाल सिंह में मेरा दिल टूटा है। What is it that Amir Khan as a person wants to be remembered as? It's very embarrassing। 6 महीने हो गए आप हमारे साथ हो और इतना वक्त आपने जिंदगी भर नहीं बिताया हमारे साथ जितना आपने ये 6 महीने में बिताया। चक्कर क्या हमारी भी लाइफ है। हाय, मेरा नाम यूनुस खान है और मैं विविध भारती की एक आवाज़ हूँ। अमूमन हम सब अपने अपने रेडियो स्टेशंस में, अपने अपने स्टूडियो में अपने श्रोताओं से मुखातिब होते हैं, सुनने वालों से बातें करते हैं। लेकिन आज एक दिलचस्प मौका है कि अलग अलग रेडियो स्टेशंस के 5 लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और एक बहाना है और एक वजह है और वो वजह आमिर खान है और सितारे ज़मीं पर हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। आमिर के बहाने 5 अलग अलग रेडियो स्टेशंस की आवाजें आपको नजर आएंगी, क्योंकि हम नजर नहीं आते, हम सुनाई देते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन 5 देते हैं। महारथी रेडियो के महारथी। We'll take it. We'll take it. Any Yes. nice thing that you say. तो मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन से शुरू करें। बिल्कुल सर बिल्कुल। आपकी शुरुआत होगी अभी द ग्रेट Oh, मलिश्का। sorry. I'm the great Malishka, as Salil said. Red FM 93.5. आमिर खान से बहुत पुराना रिश्ता रहा. I think most of us. I find it most fascinating that I must say कि ये सिर्फ एकमात्र एक्टर या सुपरस्टार हैं जो इतना वक्त देते हैं रेडियो को, because he understands how feelings and how emotions of the people उनसे जुड़ जाते हैं, उनके फिल्म से जुड़ जाते हैं. So I think I love the fact that you come and chill at a radio station. It's not like 5 मिनट में PR never. You are a boss. Thank you. This is a great time for Tali because they can see us. So yeah, I'm Malishka from Red FM. And I am Salil from Radio City. So 20-25 years हो गए हैं. I think Indian cinema has jumped in the last 20 years. Many artists के पास बहुत मौके होते हैं to go in the zone की पब्लिक जो चाहती है. वो सिनेमा वो बनाते हैं जो पब्लिक चाहती है और फिर उसके बाद बहुत पैसे बन जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, बहुत इंजॉयमेंट होती है, फिर 10 फिल्मों बाद समझ में आता है पब्लिक तो बदल गई है. दैट इज़ वेयर सर आई थिंक यू आर सो यूनिक. आपने वो सिनेमा बनाया जो आप बनाना चाहते थे, पब्लिक ने पसंद किया, चाहे लगान थी, चाहे पीके थी. और जब आप बना रहे थे, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता था कि विल दिस वर्क और नॉट. ऑफ कोर्स इट डिड सो वेल. सो प्योरली एज अ सुपरस्टार, सच ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज फिल्म क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आमिर खान की फिल्म आ रही होती मैं बस चले जाता फिल्म देखने के लिए. सो सुपर एक्साइटेड टू बी हियर एज वेल. और ऐसे ही बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है आज. जरूर 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 जरूर. Hi guys, I am Stuti from Fever 104 FM and very excited क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं about आमिर खान्स मैग्नेटिक पुल. अब जो आप अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं, आपने जो ये आपने जो कर दिया है, अलग अलग रेडियो स्टेशन से आरजेस एक साथ बैठ के, और आई थिंक वी आर गोइंग टू टर्न इनटू गुड लिसनर्स टुडे बिकॉज वी वांट टू हियर फ्रॉम यू. You know, you've so No, beautifully. but it's also very sweet of you all. It's, you know, it's your love. To do this. Yeah, yeah. कभी To actually look at each other's faces and कभी be like, कभी ठीक है ऐसा भाई. मौका मिलता है कि हम किसी को सुने. Yeah. नहीं, बट मौके कम मिलते हैं आपसे मिलने के लिए. तो इट रिक्वायर्ड 1/2 SMS. मैंने कहा ये राइट वाला SMS है ना, हमें ही भेजा है ना, we'll be there. No, but I think like Malishka said, you've always shown so much love to the medium. और हमेशा बोलते हैं the beauty of radio is कि इतना intimate है, you feel like you know you're bonding with that one listener. The listener feels you bond with the RJ, and we feel like we get you. You know, आप बात कर रहे हैं about everybody having a different normal. I think आपने normal हमारा change कर दिया. हम अकेले स्टूडियो में बात नहीं कर रहे, अब हम एक साथ आपके साथ इकट्ठे आए हैं to have this conversation. Thank you. क्या so बात much. है. नमस्कार, दिस इज़ मुंबई की आवाज़ जीतुराज. हम 98.3 FM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम लोग सब वैसे आवाज़ की दुनिया के नुमाइंदे हैं. एंड आमिर हिंदुस्तानी सिनेमा में अलहदा क्या होता है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, और इसलिए ये उन्हीं से उम्मीद की जा सकती थी कि रेडियो की वो आवाज़ें जिनको हम सब मिलकर सुनते रहते हैं, मगर उन सभी आवाज़ों में भी कुछ अलहदा है. हम लोग ज़िंदगी में हमेशा ऐसे सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो ऐसे क्यों है,
मगर हर किसी का अपना नॉर्मल होता है। आमिर का ये नॉर्मल है कि उन्होंने जाकर एक ऐसी गेंद फेंकी है जो छक्के के भी आगे चली गई है, जहां अलग 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 रेडियो के नुमाइंदे एक साथ मिलकर आमिर की बातें सुनेंगे। हम आपकी सुनेंगे, आप हमारी सुनना, हम आमिर की सुनेंगे। थैंक यू आमिर, हम सबको को इकट्ठा करने के थैंक यू लिए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। आमिर, बीते कुछ सालों में अगर आपकी फिल्में दिखें तो एक अलग तरह का सोशल अवेयरनेस, एक सोशल कंसर्न नजर आता है। अगर हम लगान की बात करें तो दबे कुचले लोगों को एक बड़ी ताकत के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए एकजुट होने की बात कहती है। तारे ज़मीं पर डिसलेक्सिया की बात तब करती है जब बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। दंगल कुश्ती की दुनिया में लड़कियों के स्ट्रगल की बात करती है। सीक्रेट सुपरस्टार जेंडर इक्वेलिटी या गर्ल्स एजुकेशन और करियर, और हाँ कहीं थोड़ी सी डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात करती है, जब आपके कंटेम्प्रेरीज इस पर बात नहीं कर रहे थे। लापता लेडीज़ में भी जेंडर, महिलाओं को दबाने की और अपनी सोसाइटी की रूढ़ियों की, विमेन एम्पावरमेंट की बात वो भी बहुत हल्के फुल्के तरीके से कर रही थी। और अब सितारे ज़मीं पर एक ऐसी बात करती है जहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोगों की बात करें, और मुझे खुशी होती है ये जिक्र करते हुए कि इन सब के ऊपर सत्यमेव जयते, जहाँ आपने बहुत बड़ा सोशल कंसर्न दिखाया था और हम और आप एक ही राह के काफी जुड़े मुसाफिर थे हम लोग, हाँ। साथ में हमने वो शो किया था। तो मेरा सवाल ये है कि वो कौन सा जज्बा है जो आपको अपने कंटेम्प्रेरीज की बजाय ज़्यादा सोशली अवेयर बनाता है, सोशली कंसर्न बनाता है, जो आपकी फिल्मों में नज़र आता है? दरअसल यूनुस जी, मुझे इसका कोई साफ या क्लियर जवाब नहीं है। मुझे लगता है जो भी मैं हूँ आज, उसमें एक बड़ा हाथ अम्मी का है। माई मदर हैज़ बीन अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी। तो अम्मी जो है ना मेरी, वो इतनी सेंसिटिव है। तारे ज़मीं पर में हमने बताया था मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में। तो बच्चे जो है या हम सब, कोई मैथ्स में तेज़ है, कोई पढ़ाई में तेज़ है, कोई गाना बड़ा अच्छा गाता है, कोई क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता है। Sachin may not be able to answer a math answer, but his hand-eye coordination we cannot match. लता जी जो सुर पकड़ती हैं, हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो हर आदमी की अपनी अलग इंटेलिजेंस होती है, एंड आई फील दैट वन ऑफ द बिग इंटेलिजेंसेस इज दूसरे के बारे में सोचने की जो ताकत होती है, या सेंसिटिव, संवेदनशील होने की, क्या उसको क्या फील हो रहा होगा, दूसरे बंदे को क्या फील हो रहा होगा। तो ये अम्मी में बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। One of her biggest intelligences of Ammi is an EQ. her emotional intelligence and her ability to understand what you're feeling. वाह। तो ये जो चीज़ अम्मी ने मेरे अंदर, उनके वजह से मेरे अंदर आई है, मैं कहूँगा। तो इसीलिए नेचुरली मुझे लगता है, ये भी मैं श्योर नहीं हूँ इस आंसर का, मैं सोच के बोल रहा हूँ कि आई थिंक दैट इज वाई अम्मी का असर है। मैं आपको बताऊं, बैडमिंटन वाली, हाँ मैं आपको बताता हूँ वो कहानी, कई दफ़ा बोल चुका हूँ, शायद आप लोग ने सुनी भी होगी। मैं टेनिस बहुत खेलता था। जब मैं छोटा था तो स्टेट लेवल नंबर 1 था मैं सब जूनियर्स में महाराष्ट्र में। तो बहुत 5 घंटा 6 घंटा दिन में टेनिस खेलता था, बहुत एक्साइटेड रहता था। अगले दिन मैच है तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। तो अम्मी यूज्ड टू बी, अम्मी एंड आई आर वेरी क्लोज, सो शी ऑल्सो न्यू कि आमिर का कल मैच है, टूर्नामेंट चल रहा है। मैच खत्म होता था, मैं घर आता था, घंटी मैं बजाता था। मेरा एक स्टाइल था घंटी बजाने का, पर्टिकुलर स्टाइल, टैट टैट टैट। तो शी न्यू कि आमिर आ गया। तो शी वुड ओपन द डोर हरसेल्फ एंड शी वुड बी वेटिंग फॉर मी। क्या हुआ, जीते के हारे? आमतौर पे मैं जीतता था तो मेरा जवाब होता था कि मैं जीता। एक दिन क्या हुआ, मैं घर पहुंचा और अम्मी ने दरवाज़ा खोला, पूछा क्या हुआ? मैंने कहा मैं जीता। चलो शुक्र है। शी गिव मी अ हग, आ जाओ, एंड शी मेड टी फॉर मी। अच्छा, अम्मी को चाय के बहुत शौक है अम्मी को, तो हम लोग 10-11 यंग एज से हमने चाय पीना शुरू कर दिया था। तो हम लोग चाय पी रहे थे हॉल में, और ऐसी बातों बातों में अम्मी ने सडनली बोला कि आमिर, जो लड़का तुमसे आज हारा है वो भी अभी घर पहुंचा होगा, और उसकी अम्मी ने उससे पूछा होगा कि तुम जीते के हारे, और उसने बोला होगा कि मैं हारा। तो इस वक्त उसकी अम्मी को बहुत बुरा लग रहा होगा। ये चाय पीते पीते अम्मी ने मेरे को शेयर किया। मैं इतना, जब मैंने ये सुना तो मैं बोला, ओ, उस लड़के की अम्मी को इस वक्त बुरा लग रहा होगा, तो शायद मुझे नहीं जीतना चाहिए था। सडनली मैं गिल्ट हो गया मुझे कि यार इसको हरा के मैंने कोई गलती तो नहीं की। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि एक मिनट, अम्मी को कैसे थॉट आया? उन्होंने ना तो उस लड़के का नाम पता है,
ना उसकी शक्ल देखी। वो लड़का जिसकी शक्ल नहीं देखी, जिसका नाम नहीं पता, शी इज एक्चुअली वरीइंग उसके बारे में। अबाउट हिज मदर कि यार उसको बुरा लग रहा होगा अभी, तो शी इज फीलिंग सैड कि उसको बुरा लग रहा होगा। ये मैं 11 साल का था शायद जब ये वाकया हुआ, तो इसका इतना गहरा असर हुआ मुझ पे। तो जो आप ये सवाल पूछते हैं ना मुझसे कि मेरा इतना झुकाव क्यों है सोशल इश्यूज की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो अम्मी ने मुझे, ये अम्मी का इन्फ्लुएंस है मुझ पर। तो मुझे लगता है कि ये इश्यूज हैं, जैसे अभी हम सितारे ज़मीं पर बना रहे हैं, इसमें हमारे पास न्यूरो डाइवर्जेंट या इंटेलेक्चुअली ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड हैं, हमारे फिल्म के हीरोज़ हैं, हमारे मेन कास्ट हैं वो जी। तो उनकी ज़िंदगियों में कितनी चैलेंजेस आती हैं, कितनी तकलीफ आती हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। जी। आप सोचिए कि जब एक घर में कोई अगर डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा होता है, तो बाकी सोसाइटी जो है इतनी इंसेंसिटिवली बिहेव करती है। वो बच्चा उसको स्कूल नहीं जाने देते, बोलते नहीं हमारे स्कूल में मत भेजो, कोई और स्कूल में भेजो, हमारे बच्चे के साथ ही नहीं पड़ेगा। जब बर्थडे पार्टी होती है बिल्डिंग में, तो उस बच्चे को नहीं बुलाया जाता है। अब आप सोचिए ये चीज़, मैं भी डाउन सिंड्रोम हो सकता था, इट्स अ मैटर ऑफ चांस, आप भी हो सकते थे। हाउ सैड, आप 8 साल के हो और आपको पता है बर्थडे पार्टी चल रही है उस घर में, मेरे को नहीं बुलाया। तो अभी ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि दिस इज द रियलिटी। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो आई फील दैट व्हेन आई सी अ फिल्म और व्हेन आई सी अ स्क्रिप्ट, यू नो, विच आई, जब मैं कोई कहानी सुनता हूँ जिससे मुझे ये असर, जिसका असर होता है मुझ पे, तो फिर मुझे उसका हिस्सा बनना, ये फीलिंग मेरे अंदर आती है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक पे फिल्म बनी नहीं है, और इस टॉपिक पे अगर फिल्म बने और अच्छी बने तो ये हमारे देश में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आवर होल अप्रोच विल चेंज। जैसे मोदी जी ने कहा है दैट बाय 2047 ऐसे लोग जो डिजेबल्ड है इन एनी चैलेंज, वो टोटली इंटीग्रेट होने चाहिए क्या बात। देश में, कंट्री में। तो वो जो एक हमारा ड्रीम है एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, कि हम वहाँ पहुँचें, तो ऐसी फिल्में उसके लिए बहुत 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 अहमियत रखती हैं। और मेरा झुकाव इसलिए आता है, मुझे लगता है अम्मी की वजह से, उनका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पे। दैट्स व्हाई want to thank your mother for being such an empathetic person and for Yeah. कूट कर आप में भरने आप लोगों को मिलना चाहिए उनसे। यस। जब मतलब मैंने आज तक अम्मी की ऊंची आवाज नहीं सुनी है। हाँ, हम लोग अगर मस्ती भी करते थे, फैसल और मैं तो बहुत मस्ती करते थे। तो हाय आमिर, आप ऐसा करेंगे, इतना मैक्सिमम डांट, उनकी डांट ही होती है, हाय हाय हाँ हाय, दैट वाज हर मैक्सिमम डांट। आपने मुझे तो मिलवाया है किसी वजह से, तो गुस्से से वो देखते हैं। Was No, that she is so? very No, soft. nothing. घर पे तोड़ फोड़ करने के बाद भी सिर्फ हाय हाय, सही है आमिर, सर। हमारे घर पे ऐसा हाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। आमिर, कुछ फेंक के आता था। मतलब आपको कभी चपत नहीं पड़ी? नहीं अब्बा जान, अच्छा। हाँ, अम्मी एंड अब्बा जान वो डिफरेंट पर्सनालिटीज। अब्बा जान वाज वेरी हाय हॉट। हाय तो अब्बा जान का हाथ, वो जो मैंने एक ऐड किया ना कोक वाला, जब कार्बन छपेगा, वो उसका डायलॉग है ना मेरा, जब हाथ, तो वो मेरा कार्बन यहाँ छपता था फैसल और मेरे। आप बहुत कभी शीशे तोड़ा करते हमको थे। बैकहैंड मिलता था ना, तो ही यूज्ड टू वेयर अ रिंग, यू नो, बैकहैंड में वो रिंग का भी मार्क आता है। तो फिर अगले दिन आप स्कूल जाओ तो बहुत एम्बैरेसमेंट होता है, अच्छा बढ़िया बढ़िया। सील लगी हुई है। Amir Khan in this mood is completely a vibe. Thank you for being so candid. So you're a complete mixture of Ammi and Abba. I guess practicality from one side, emotion from the other side. I want to take this ahead to, I think I'm going to make it two-pronged. But Amir, आपने अपने फिल्मों में ना ज़्यादातर हमें it's been an emotional connect where I feel like you've always tried in some way or the other, apart from social issues like Yunus mentioned, there's an emotional connect to another level. You make the audience feel something. Is this a deliberate thing you're doing even in आजकल का ज़माना? Because you know, while the industry seems a little bithra hua right now, we're not sure what's working. Still more action seems to be coming, a kind of patriotic bent of films, different kinds of films. आप इसमें एक बार फिर से emotion infuse कर रहे हो. Is this something that you think that emotion needs to be the hero again? Because we'll trust your sensibility. सी एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना कि जॉनर मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे अलग अलग जॉनर की फिल्में पसंद हैं। ना सिर्फ देखने में मज़ा आता है लेकिन करने में भी मज़ा आता है, इसलिए मैंने किसी एक जॉनर में मैं अटका नहीं हूँ। मैंने एक्शन भी किया है, कॉमेडी भी किया है, रोमांस भी किया है, ड्रामा भी किया है।
तो और एक बात मैं आपसे कहूँ कि चाहे जितना भी मेरा एक झुकाव है सोशल इश्यूज की तरफ या ऐसे टॉपिक्स की तरफ जिसमें एक हम सबको कुछ मिलता है फिल्म से, उस कहानी से हमको कुछ मिलता है, नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, लेकिन मेरा जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू एंटरटेन पीपल, और वो मैं बड़ा क्लियर हूँ। अगर किसी को सोशियोलॉजी का लेसन चाहिए होता तो वो कॉलेज जाता, थिएटर आया है, सिनेमा हॉल में आया है तो उसको मजा चाहिए, ये मैं बड़ा अवेयर हूँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि मैं एक सोशल इश्यू बनाऊं और उसमें लोगों को पका दूं, नहीं। मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन टॉर्च लेके ढूंढता नहीं हूं कि अगला सोशल इश्यू क्या है, किस पे अपन, नहीं। नेचुरली जो कहानियां आती हैं मेरे पास, नेचुरली उसमें मैं क्या ढूंढता हूं कि एज एन ऑडियंस मुझे किस में मजा आ रहा है, नॉट नेसेसरी कि वो सोशल फिल्म हो। नॉट, मैंने धूम 3 भी की है, मैंने गजनी भी की है, मैंने डेली बेली भी की है, कोई सोशल मैसेज नहीं है इन फिल्मों में, लेकिन इश्क, यू नो, ये ऑल फन फिल्म्स। तो मेरा नजरिया नहीं है कि मैं अब सोशल ही उठाऊंगा, मेरा नजरिया एक ही होता है कि जो भी मैं सब्जेक्ट पकड़ूं दैट शुड बी एंटरटेनिंग टू पीपल। उसके साथ साथ अगर हम कोई सोशल टॉपिक नेचुरली और ऑर्गेनिकली उस कहानी में आ रहा है तो उसका मजा आता है कि एक्चुअली द फिल्म इज अ ग्रेट फिल्म। तारे ज़मीं पर देखिए या आप दंगल देखिए, ये सारी फिल्में एक नजरिया है कि ये सोशली इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हैं, लेकिन अगर आप वो एस्पेक्ट भूल जाए सिनेमैटिकली, फैंटास्टिक, दे आर वेरी गुड फिल्म, वेरी एंटरटेनिंग। लगान मतलब वेरी एंटरटेनिंग। सोशल फिल्में नहीं है वो, उसमें एक इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट है। यस, तो आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई दैट फॉर मी entertaining the audience is my first responsibility, and that I'm aware of. I'm an entertainer, I'm not a teacher. So I'm an entertainer. just to take from what I was discussing, the same thing, while you're an entertainer and the way the kagar on which we are right now, films wise only, the way people are responding to movies, is there something, क्या आपको कुछ formula समझ में आया है कि what is working for the audience, or what is it that you as Aamir Khan, the person when he makes a movie, we go and watch? आपको क्या लगता है, what does cinema need right now? कहानी, story. It's always been the foundation of any film is a good story. आपकी कहानी अच्छी होनी चाहिए, वो किसी भी टॉपिक पे हो, वो किसी भी इमोशन के साथ आप प्ले करें, उसमें आप रिवेंज हो सकता है, उसमें रोमांस, लव हो सकता है, तो अलग अलग इमोशंस हैं, लेकिन कहानी क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कहानी। स्टोरी हैज़ टू टच मी इन दैट। अच्छा, आज आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल, आजकल के माहौल में लोग समझ नहीं रहे हैं कि यार पता नहीं एक्शन ही चल रहा है, लोग थिएटर सिर्फ एक्शन फिल्में देखने आते हैं वरना कोई फिल्म देखने नहीं जाते। मैं ये सब चीज़ों में मानता नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। ये बात सही है कि हमेशा एक दौर होता है, एक सीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल जब गजनी आ रही थी, जो एक्शन फिल्म थी मेरी, उस वक्त दौर था एक्शन फिल्में नहीं चल रही थी। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ उस वक्त दौर था कि एक के बाद एक्शन फिल्में भयंकर फ्लॉप हुई थी, और मुझे बोला गया था कि भाई जब एक्शन फिल्में फ्लॉप हो रही हैं तब आप एक्शन फिल्म लेके आ रहे हो, अजीब हिमाकत कर रहे हो। फिल्म ही बहुत अलग थी। What I'm trying to say is What does Aamir know that the common man doesn't? नहीं कुछ नहीं, I just feel it's a good story. गजनी की कहानी इतनी अच्छी है, और गजनी की कहानी उसके एक्शन में नहीं है, उसकी लव स्टोरी में है। कल्पना उस फिल्म की जान है, जो द गर्ल, शी इज द लाइफ ऑफ द स्टोरी। तो आई बिलीव इन गुड स्टोरीज, कहानी अच्छी होनी चाहिए, भले फिर आप एक्शन बनाओ, फिर आप हॉरर बनाओ, फिर आप कॉमेडी बनाओ, ड्रामा बनाओ, एनी जॉनर यू वांट टू प्ले इन, योर स्टोरी हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, एंड दैट इज द नंबर वन थिंग फॉर मी। और मुझे नहीं लगता कि हमारी ऑडियंस इतनी नैरो माइंडेड है कि आज की डेट में सिर्फ एक्शन देखना पसंद करेगी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। ये बात ज़रूर है कि एज ए फिल्म इंडस्ट्री हमने कुल्हाड़ी लेके अपने पैर में मारा है, वही जानना है मुझे, या क्या पैर हुआ? लेके कुल्हाड़ी पे मारा है, दोनों सेम ही लग रहा है मुझे। क्योंकि हम लोग ने, एक ज़माना था जब हम थिएटर में फिल्म आती थी उसके 6 महीने बाद आती थी OTT पे या किसी प्लेटफॉर्म पे। अब वो कहीं कहीं 4 हफ्ते हो गया है, कहीं पे 6 हफ्ते, कहीं पे 8 हफ्ते आपकी फिल्म जो है थिएटर में आती है, और पूरी दुनिया को पता है कि हाँ थिएटर में तो देख ही सकता हूँ, लेकिन कुछ हफ्ते बाद मैं घर पे भी देख सकता हूँ। फ्री
फ्री फर्क है। हाँ हाँ फ्री देख That is the सकते main हो। तो आने ही वाली है वो। Absolutely. मुझे सिर्फ टीवी ऑन करना है। करेक्ट। मुझे एक सवाल पूछना है, कौन सा धंधा है, कौन सा बिजनेस है, कौन सा इकोनॉमिक्स है, किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए, गाड़ी, आप गाड़ी बेच रहे हो, आप फोन बेच रहे हो, आप टेबल बेच रहे हो, कोई भी चीज आप बेच रहे हो, कहां पर इस दुनिया में ये मॉडल है कि मैं बोलूं कि यार ये चीज आप मुझसे ले लो 10 रुपए में, और नहीं लोगे तो 6-8 हफ्ते में मैं आपके घर पे ड्रॉप करके जाऊंगा। नहीं बट सर ये बिजनेस बट हमारा। द assumption is कि आपको उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। दैट्स व्हाट द assumption in the industry is कि OTT का अलग पैसा, इसका अलग पैसा, सो इधर अगर नहीं आया उधर मिल गया। हाँ, करेक्ट बनाने वाले को तो बट होता क्या है उसमें कि वही मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी शॉर्ट साइटेडनेस है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हमने ही ऐसा किया। आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जब अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑडियंस आपके थिएटर में आके फिल्म देखेगी, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर देंगे जो कि हुआ कुछ हफ्तों में जो हुआ है, और वो कोविड की वजह से भी हुआ है। मैं मानता हूँ कि कोविड की वजह से एक टाइम था जब लोग घर में अटके हुए थे, तो पीपल स्टार्टेड रिलीजिंग इट ऑन ऑन होम एंटरटेनमेंट, ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। बट वो इतना हो गया कि उसका असर ये है कि लापता लेडीज बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, हर आदमी जो देखता है तारीफ ही करता है। थिएटर में लगी थी, लेकिन थिएटर का धंधा उसका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? जब लोगों को इतनी पसंद आ रही है तो क्यों थिएटर जाके नहीं देख रहे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो छोटी फिल्म है, क्योंकि उनको पता है कि 2 हफ्ते में आ रही है मेरे घर में, यार मैं क्यों जाऊं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट। यही चीज अगर उनको मालूम होती कि नहीं ये थिएटर में ही है और ये हम कहीं और देख नहीं पाएंगे, तो खुशी खुशी थिएटर में आके देखते हैं और उसका मजा लेते हैं। तो क्या सितारे जमी पर को लेकर हाँ, कोई मैंने एक ये different बहुत धारा शुरू हो रही है? बिल्कुल मैंने इंडस्ट्री में कई लोगों से कहने की कोशिश की कि हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन लोगों ने अभी तक ये आपको pioneer इख्तियार बनना नहीं पड़ेगा किया है। तो मैंने फैसला किया है कि YouTube। नहीं, कहीं नहीं, ओनली थिएटर्स। हमें सुना था YouTube, हाँ, we heard that YouTube 6 months it will be 6 on महीने बाद YouTube. YouTube पर क्या ऐसा है? सुनने में ये आया। अफवाह Pay per बना रही view। है सर। बहुत जगह अफवाहें बहुत सारी आ रही Yeah, है। अफवाह है, because अफवाह है। What? तो straight from the horse's mouth, not on YouTube। एक second। बट मुझे एक बहुत बड़ा सवाल तो आपसे मैं करना है आपको after बोलता हूँ this, कि देखिए आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, और मैं भी अग्री करता हूँ, मैं एडमिट करता हूँ कि बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं मेरे पास इसी फिल्म के लिए कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप डिजिटल पे आइए, आप यहाँ आइए, आप वहाँ आइए। मैंने सबको ना बोल दिया, मैं सिर्फ थिएटर में आऊँगा, मैं थिएटर का बनता हूँ। आप मुझे ओल्ड फैशन बोल दो, जो बोलना है बोलो, मैं लॉयल हूँ थिएटर और सिनेमा को लेके। मैं आज जो यहाँ हूँ आपके सामने, वो थिएटर और सिनेमा की वजह से हूँ। क्या बात? तो मैं उस चीज पे अपनी पीठ नहीं मोड़ने वाला हूँ, अपना मुंह नहीं मोड़ने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू शो माई बैक टू द सिनेमा हॉल्स। कुछ लोगों का मानना है कि 10 साल में सिनेमा हॉल नहीं रहेंगे। आप नहीं सब्सक्राइब करते हो। मैं नहीं सब्सक्राइब करता। सर कुछ लोग का मानना है कि रेडियो भी ऑन द वे आउट है, हम नहीं सब्सक्राइब टू इट। हम इस बात से इनकार करते हैं। बिल्कुल हम डिलूलू। देखिए फेजेस होते हैं, और आजकल सोसाइटी में इतने चेंजेस और तब्दीलियां आ रही हैं, तो एक फ्लो में फर्क आता है कुछ देर के लिए, लेकिन ये सारी चीजें इतनी फंडामेंटल हैं कि ये गायब नहीं हो सकती। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं बेवकूफ़ हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी कि आप हिमाकत कर रहे हो, क्योंकि जो मुझे पैसे ऑफर हुए हैं ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, मैंने उनको ना कर दिया, और मैं सिर्फ थिएटर पे भरोसा रख रहा हूँ, और मैं अपनी ऑडियंस पे भरोसा रख रहा हूँ कि अगर मैंने अच्छी फिल्म बनाई है तो वो आएंगे थिएटर में आके देखेंगे और खूब उसका मजा लेंगे। तो आई एम ओनली इन थिएटर्स, आई एम नोवेयर एल्स। चलो इसी बात पर वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस एंड आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, बट आई वांट टू आस्क अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, ये जो थिएटर का चेंज हुआ है ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, दिस इज कोइंसाइडेड विद परहैप्स इन माय अंडरस्टैंडिंग लास्ट 20 इयर्स में द फर्स्ट लीन पीरियड फॉर सचिन तेंदुलकर, व्हिच इज यू। पहली बार फिल्म्स में, वैसे आमिर खान की जैसे सचिन तेंदुलकर का भी लीन पीरियड होता ही था, as far as बीच में films. एक वो टेनिस एल्बो लग गया था। So my question is that I never thought that your films would. I loved लाल सिंह चड्ढा. I went to the theater, so मैं देख रहा था वहाँ पे। मुझे क्या लगता है कि कई बार जब आप ऐसी फिल्में बना रहे हो, it's almost like एक स्टार बनने का तो fear factor होता है। You don't have that fear factor. I have. But नहीं, मैं बहुत they're डरता still हूँ। coming out with this. डर बहुत लगता है। नहीं, but डर दिखता तो नहीं है। और मैं 2-3 लोगों से कई बार जब पूछता हूँ, बोलता है यार
एक फॉर्मूला बीच में ऐसा होता है ना, लेट्स ट्राई एंड पुट एक फॉर्मूला तो वापस चला दे, देन यूज दैट यू नो टू जंप इनटू दिस फिल्म. यहाँ बोल रहे हो आई विल नॉट कम ऑन OTT, आई विल नॉट टेक द crores that is being offered, I will do this. अरे मुझे आप इसी कितने वक्त लोगों ने लगा बोला कि आप एक्शन फिल्म करो, आप ये कॉमेडी क्यों कर रहे हो? No, action ये भी करो लेकिन एक्शन बीच में ले आओ. So हाँ, कहीं पे एक but there action has to be scene some belief. There has to be some belief in between because मुझे ये सुनने में नहीं आया था. It really hurt you when say Thugs and Lal Singh did not do well. Two totally different types of लाल films. सिंह Yeah. सी ठग्स में क्या हुआ था कि मुझे खुद पसंद नहीं थी फिल्म, और अभी तो काफी वक्त हो गया है. बिल्कुल मैं आदि और विक्टर की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं, और जब फिल्म बनी थी तो आदि और विक्टर को बहुत पसंद आई थी. ठग्स जैसे बनी थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी. I also didn't like it. मुझे लगा था कि स्ट्रक्चरली हम लोग राइटिंग में रॉन्ग हैं. ओह, और ये मैंने उनको बड़ी तब्दीली से समझाया, लेकिन उनको लगा नहीं फिल्म अच्छी है, और तो And this लिहाजा was while उन्होंने- the making. You Yeah, knew, yeah, you yeah. had a feeling. Yeah. Around 8 months I was trying to convince them. ओहो 8 months. But ultimately वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो हैं, तो उन्होंने जो फैसला लिया वो मतलब मुझे भी सराखों में कबूल है, बिकॉज आई हैव टू फॉलो व्हाट दे आर सेइंग. एक कहानी बोलता हूँ मैं आपको. रिलीज से 1-2 हफ्ता पहले किरण ने मुझे कहा कि आप बड़े इत्मीनान से सो रहे हो आजकल, घोड़े बेच के सो रहे हो, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि आपको तो 2 महीने नींद नहीं आती जब रिलीज आती है आपकी. आप This is before Thugs. शी सेड आप तो एकदम मतलब इतना 12-12 घंटा सो रहे हो, चक्कर क्या है? Depression. I know what's gonna happen. तो मैंने बोला भाई ये फिल्म के बारे में मुझे कोई एंजाइटी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये नहीं चलने वाली है, और मेरा ये मानना है कि ये मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं ऑडियंस को क्या एक्सपेक्ट करूंगा. तो ठग्स जब नहीं चली तो मुझे बुरा नहीं लगा, बट लाल सिंह क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छी लगी थी. तो मुझे लगा देखो ऑडियंस और मेरा टेस्ट एकदम सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं. तो मेंटली ट्रैक रिकॉर्ड परफेक्ट मेरा ट्रैक रिकॉर्ड परफेक्ट. मैं अभी भी रॉन्ग नहीं किया. आप समझ रहे हो? Yes, बिल्कुल. yes. मैं एकदम करेक्ट था. लाल सिंह में मेरा दिल टूटा है, नो डाउट, क्योंकि मुझे लगा था हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. आज भी मुझे लगता है, मैं भी वो मानता हूँ फिल्म इस बात को. It was Yes, beautiful. the मुझे film लगता है was कि फिल्म बहुत, मुझे लगता है कि हमने अच्छी फिल्म बनाई जो बहुत दिल को छूती है और एक बहुत ही फ्रेश कैरेक्टर को सामने लाती है. लेकिन मुझे लगता है हम गलत गए, वो फिल्म नहीं चली, और वो फिल्म नहीं चली. नहीं सर, यू नो व्हाई? बिकॉज आप ना हर साल फिल्म नहीं करते, या हर 4 महीने में 6 महीने में नहीं रिलीज करते. तो यू नो व्हेन अ स्टार इज थिंकिंग ऑफ दैट 3-4 साल में अगर एक फिल्म आ रही है, देयर इज अ लॉट ऑन इट. लॉट राइडिंग ऑन इट. बिल्कुल. और उसके बाद व्हेन यू हैड अ सेंसिटिव फिल्म लाइक दिस व्हिच यू लाइक्ड, आई लाइक्ड, बट 2 लाख पीपल डिडंट लाइक हाउ दे लाइक धूम 3 फॉर एग्जांपल, है ना? तो दिस काइंड ऑफ फिल्म थोड़ा सा हो सकता है. नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि हमने कोशिश पूरी की थी और हमको लगा था हमने अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन अगर मैं सच्चाई से ऑडियंस का रिएक्शन देखूं तो जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है उसमें से 25% लोगों को बहुत पसंद आई है. 25% लोगों को, वो मेरे जैसे हैं जिनको जो इमोशनली उस फिल्म से रिएक्ट कर रहे हैं, आपके जैसे. 25% लोगों को लगा कि ये तो बेस्ट फिल्म है. अनफॉर्चुनेटली 75% लोगों को फिल्म कनेक्ट नहीं हुई, और ये सच्चाई है, और ये सच्चाई जितना जल्दी हम लोग मान लें उतना बेटर है. तो ये जब 2 हफ्ते के अंदर हमने मीटिंग की थी, हमारी इंटरनल मीटिंग, तो मैंने सबका कहना था कि यार हमारी ट्रोलिंग बहुत हुई, हमारे पर अटैक बहुत हुआ, और यू नो उस वजह से हम कामयाब नहीं हुए. तो मैंने बोला नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ. उन्होंने बोला आप कैसे बोल रहे हैं ऐसे? देखिए उसी डेट पे अक्षय कुमार की भी आई थी पिक्चर. नहीं, उसी डेट पे अगर लाल सिंह नहीं होती, और आप इमेजिन कर लीजिए कि उसी डेट पे दंगल आई होती उसी ट्रोलिंग के साथ, क्या वो नाकामयाब होती? Not at चांस ही all. नहीं है. नॉट एट ऑल. अगर 3 इडियट्स साथ उसी ट्रोलिंग के साथ फिल्म जो रिलीज हो रही है वो 3 इडियट्स है, क्या वो नाकामयाब होती? चांस ही नहीं है. तो हमारी फिल्म कमजोर थी. Wow, Amir. हमारी फिल्म कमजोर थी. आप इस पे कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि अगर फिल्म में ताकत है तो ट्रोलिंग वोलिंग से कुछ नहीं होने वाला. क्या बात. ये मेरा मानना है. वाह You have the same conviction for this movie? यस, डेफिनेटली. मतलब मेरा हमेशा मानना रहा है कि जब फिल्म अच्छी होती है आप उसको रोक नहीं सकते. आप कितना भी जोर लगा रहे हो आप उसको रोक नहीं पाओगे. वाह. चलेगी. और अगर फिल्म बुरी होती है
तो आप कितना भी कितनी जोर भी लगा लो लगा वो करो, नहीं चला नहीं पाओगे। चली। आप फ्री दिखा दो लोग नहीं आएंगे। सुपर सेल्फ अवेयरनेस लेवल आई एम टेलिंग यू। तो बहुत सही। अल्टीमेटली इट्स द फिल्म। सो अगर आपकी फिल्म अच्छी है, आप यू बी कॉन्फिडेंट। आमिर, You know, हम it's fascinating just listening to you talk about this because we keep saying कि आप बड़े दिल से फिल्म बनाते हो ना, आप बहुत दिमाग से भी बनाते हो, and one can see that insight that you have over the years with your experience. I just want to understand that जैसे अभी आपने you were so honest about saying कि with thugs I knew, so मैं 12 घंटे सो रहा था because I knew the outcome and I genuinely felt bad about. और मैंने लाल उसको सिंह आउटकम and- चेंज करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकामयाब उसके रहा। बाद सोए आप, उसके बाद सोए. So, you know, and hats off to you. You know, I want to tweak a very famous saying and say what Amir thinks today, the world thinks tomorrow. You do make us think about a lot of things and view the world very differently with your films, with the stories that you pick. Lal Singh के बाद एक phase था and you were, again, you've always been quite open with your fans, with everyone who loves you. आमिर नाम enough है लोगों को खींच के लाने के लिए थिएटर्स में. कहीं पे वो जो फेज था जब आपने बोला कि यू नो आई एम रियली सैड एंड आई एम अपसेट दैट इट डिडंट वर्क आउट, व्हाट वाज इट द फैक्ट दैट यू आपके हाथ में होते हुए भी आप वो चेंजेस नहीं कर पाए, उस वक्त आपको समझ नहीं आया? What was depressing? What was hitting me? I'll tell you. तो देखिए, एक तो क्या है, जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं इतना इमोशनली उसमें बह जाता हूँ, घुल जाता हूँ कि वो चीज़ आई डोंट नो, इट्स टू इम्पोर्टेंट टू मी। You're too close to आई एम it? टू क्लोज टू Yeah. इट। जाहिर है हर फिल्म में मैं पूरी कोशिश करता हूँ और मैं इमोशनली बहुत नज़दीक आ जाता हूँ अपने मटेरियल के। अब जब वो कामयाब नहीं होती या लोगों को पसंद नहीं आती तो उसका एक इमोशनल सेटबैक होता है, मुझे दिल टूट जाता है, सही मानों में दिल टूट जाता है कि इतनी मेहनत की हमने, इतने प्यार से हमने फिल्म बनाई बट वो रिजेक्ट हो गई। तो पहले तो मैं डिप्रेशन में जाता हूँ और खूब रोता हूँ मैं। और What do उदासी, you do हाँ then? हाँ हाँ। Are you consuming anything? Are you reading anything? Are you talking to anyone? नहीं नहीं, मैं डिप्रेस रहता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ और मैं Consuming content. Content. अम्मी है चाय बना के देती अम्मी की आपकी चाय. है, अम्मी की चाय। मैं घर पे रहता हूँ, डिप्रेस रहता हूँ। और कमाल की बात यह है कि जब लाल सिंह नहीं चली ना, ये बहुत कमाल की बात बोल रहा हूँ, लाल सिंह नहीं चली। अच्छा, मेरी फैमिली बहुत क्लोज है मेरे, तो जब ठग्स आ रही थी तो उनको भी पता था यार आमिर खुश नहीं है फिल्म से, तो ठग्स आके निकल गई। अभी लाल सिंह का टाइम आया तो हम एक्साइटेड था, फिल्म लगी, नहीं चली। तो मैं देख रहा हूँ कि कभी जुनैद आके बैठ रहा है मेरे साथ, कभी आयरा आ रही है, कभी अम्मी, मेरे सिस्टर्स आके बैठ गए। हाँ हाँ हाँ, मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है। And you're grumpy at that. नहीं नहीं, ग्रम्पी नहीं, मैं आई एम डेवास्टेटेड। हाँ, मैं एकदम बिखर चुका हूँ, मतलब देवदास बन गया हूँ। और इतना मुझे प्यार मिल रहा है अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, जितना कि मुझे लाइफ में नहीं मिला। हाँ, तो एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3-4 हफ्ते हो गए, मैं बोला यार ये तो लाइफ ही तो आई सेड यार अगर आप लोग पहले बोलते कि मेरे फ्लॉप के बाद इतना भाव देंगे आप मेरे को, तो मैं हर साल 2-3 निकाल देता। इतना प्यार मुझे कभी लाइफ में नहीं मिला है। मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे फैमिलीज, रिश्तेदार, दोस्त, सब मतलब वी लव यू, वी लव यू। मैं बोला यार ये तो यार पहले बोलते तो एक आर फ्लॉप, मतलब 18 साल में फ्लॉप नहीं आई है, बीच में 2-4 दे ही देता मैं। तो दैट वाज द फनी पार्ट ऑफ इट। बट व्हाट आई गो थ्रू इज एन इमोशनल, इट्स लाइक यू नो समवन वेरी क्लोज टू यू हैज पास्ड अवे। आपके बहुत कोई नजदीक है जिसको आपने खो दिया है, वो फीलिंग आप गुजरते हो, उस फीलिंग से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत पावरफुल एहसास होता है। No, I think every true artist would feel that strongly about it. It's like a baby. तो आप लोग एम्बैरेस मत होना। बिल्कुल नहीं। You have to realize बड़ी that आसानी से रोता, मतलब जितने आसानी से मैं हंसता हूँ उतने आसानी से मैं रोता भी हूँ। But we love the fact this is that world where you can please show vulnerability. हाँ, तो इनिशियल हार्ट ब्रेक के बाद मेरा जो नेचर है ना,
आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड आई एम अ वेरी, मतलब मैं पूरी तरह अपने आप को झोंक देता हूँ उस चीज़, जो भी चीज़ हो। तो एक दफ़ा वो इनिशियल रियलाइजेशन होता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं हुआ, और आप डिप्रेशन में जाके फिर मैं उसमें से निकलता हूँ और फिर मैं अपने आप को रीबिल्ड करता हूँ कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग, मैंने क्या क्या इसमें, क्योंकि देखिए फेलियर जो है ना, एक तो मुझे कम मिला है, यस, और फेलियर आपको सबसे ज्यादा सिखाता है। यस, फेलियर इज द चांस टू लर्न, नेवर लूज दैट चांस। क्योंकि आपको जब आप नाकामयाब होते हैं तो आपको जिंदगी ऐसे सबक सिखाती है, और अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो वो मोमेंट है पूरा समझने का, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इवन व्हाट हैज नॉट वर्कड। सो दैट इज व्हाट आई गो इनटू नेक्स्ट। यू आस्किंग मी ना व्हाट आई फील, तो मैं उसमें घुसता हूँ। मुझे कंस्ट्रक्टिव, एक दफ़ा मेरा डिप्रेशन हो गया 2-3 हफ्ते, 1 महीना, फिर मैं उभरता हूँ, मैं बोलता हूँ कि बताओ क्या चक्कर क्या है। फिर मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि लेट्स अंडरस्टैंड, हम लोग को जस्ट अंडर द कार्पेट के चलो अभी नेक्स्ट टाइम नहीं, क्या हुआ, इज देयर क्या फियर फैक्टर गलत इन द किया? टीम आल्सो? क्या टीम डरती है उस समय? 1 महीने आप डिप्रेस्ड हो और पिक्चर नहीं चल रही, क्या जवाब देंगे, क्या जवाब दें, ऐसे होता है क्या? नहीं, वो सभी डिप्रेस होते हैं। हर किसी के सिर पे, हर किसी के सिर पे हाँ, सब हम लोग, पूरी टीम डिप्रेस होती है, हम लोग लिकिंग आवर वुंड्स। You know, I'm so sorry this question. रोग नहीं, इसमें क्या है? मुझे तो लगता है मैंने स्टार्ट कर दिया था सारे- पिछले 4-5 साल से, because I सारी- feel I cannot explain. We really feel for a star to do cinema that is hard hitting, very difficult. No, no, and And somebody also the like stand that you're taken somebody with like this one. आमिर खान, क्योंकि आई वांट टू बिलीव कि हिंदुस्तान में आई थिंक तकरीबन हर कोई आपकी फिल्म चलनी ही चाहिए इसी उम्मीद से आपकी फिल्म की तरफ जाते हैं। तो वो फेल हुई होगी तो न सिर्फ आप, इवन पीपल हु आर आमिर फैंस घर में बैठ के सोचते होंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद द मूवी, वो अपने आप में ये सोचते होंगे। यू नो, कमिंग फ्रॉम देयर, आमिर सितारे ज़मीं पर लगे उससे पहले, सो आई एम ट्राइंग टू प्ले द एलिफेंट इन द रूम कि सितारे ज़मीं पर लगने से पहले चूंकि एक अच्छा खासा वक्फा गया है कि हिंदुस्तानी सिनेमा इज नॉट डूइंग वेल, और स्पीकिंग अजय ने कहा जितुराज सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा नहीं, इंटरनेशनली वर्ल्ड ओवर सिनेमा इज नॉट डूइंग वेल, सो डोंट ब्लेम ओनली बॉलीवुड या हिंदुस्तानी सिनेमा। इंटरनेशनली आमिर एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर कहते हैं कि जो गुर्बत है, कई बार फिल्म स्टार्स, टेलीविजन वगैरह वाले इसे दिखाते हैं स्क्रीन पर, एंड जो ऑडियंसेस है वो उसे जब कंज्यूम करती है, तो अगर कोई टैलेंट, रियलिटी टैलेंट शो को कोई देख रहा है एंड अगर घर पे वो रो रहा है तो उसकी वजह से टीआरपी बढ़ती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ पावर्टी की पोर्नोग्राफी जो लोग कंज्यूम करके एंटरटेन हो रहे हैं। जी 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 जी। विद सितारे ज़मीं पर यू आर ब्रिंगिंग एक ऐसा विषय लोगों की जिंदगियों में जिसको शायद छूने की अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं करी है। द लास्ट टाइम समबडी ट्राइड दिस मे बी तारे ज़मीं पर, करेक्ट, हिंदुस्तानी सिनेमा में। करेक्ट। सितारे ज़मीं पर इस तरह की तोहमत का अगर सामना करे तो कैसे जवाब देंगे कि क्या डिसेबिलिटी या वल्नरेबिलिटी या डाउन सिंड्रोम, इस तरह की दिव्यांगता, इसको दिखाकर ऑडियंसेस की सिंपैथी लेकर फिल्म को चलाने की कोशिश की जाने वाली है क्या? हाँ, एक्चुअली ये फिल्म में जो न्यूरो एटिपिकल या वो लोग जो डिसेबल्ड है, आम तौर पे हम फिल्मों में देखते हैं कि वो बेचारे हैं या उनके सिंपैथी से हम ऑडियंस के दिलों तक पहुंच रहे हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये जो 10 हैं ये स्टड्स हैं। Okay. हाँ, इनका स्वैग है। ये मुझे नचाते हैं। हाँ, तो कोई सिंपैथी का इस्तेमाल क्रच यूज ही नहीं किया। ये आपको फिल्म देख के सबसे बड़ा एहसास जो मैं चाहता हूँ फिल्म देखने के बाद लोगों को हो कि यार इसमें और मेरे में कोई फर्क ही नहीं है। वाह, क्या बात है। इसके जज्बात वही हैं, इसकी थिंकिंग वही है, इसके सपने भी वैसे ही हैं, इसके होप्स, इसके फियर्स सारे वो हैं जो मेरे हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई वांट एज अ रिस्पॉन्स, कि लोगों को लगे, फर्स्ट टाइम को लगे यार कोई फर्क नहीं है। मैं एक्चुअली, और अल्टीमेट मैं जो चाह रहा हूँ, जो इस हमारे सोसाइटी में अगर कभी हो और हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि न्यूरो डाइवर्जेंट जो कोई भी बच्चा पैदा होता है, शुरू से उसको साधारण नॉर्मल स्कूल में होना, स्कूल में Normalize. नॉर्मल जो हो रहा है आईबी स्कूल में अभी आजकल, अभी मेरे बच्चे धीरे धीरे जाते हो हैं। रहा है, अभी धीरे धीरे हो रहा है, Yes, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता है पेरेंट्स की Yes, तरफ of से। course. पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो ऐसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे के साथ उसको नहीं खेलना चाहिए, उस पर बुरा असर होगा, ऐसे पेरेंट्स को एहसास डर होता है। मैं उनको ऐसे
मतलब मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, अश्योर करना चाहता हूँ कि नहीं, उल्टा होता है। काश जब मैं स्कूल में था, काश मेरे साथ भी न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे पढ़ रहे होते तो मैं सेंसिटाइज होता। बिल्कुल। एम्पैथी आपने पहले मैं ग्रो होता। वाह, मैं न्यूरोटिपिकल हूं, लेकिन न्यूरोटिपिकल बंदे को भी पूरी तरह ब्लॉसम होने के लिए हर किस्म के एक्सपीरियंस की जरूरत है। सो अगर बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो ना सिर्फ न्यूरो एटिपिकल बच्चों को फायदा होता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा होता है न्यूरोटिपिकल बच्चों को। क्या बात है। उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, उनकी जिंदगी बदल जाती है, वो एम्पैथी ऑटोमेटिकली उनमें एम्पैथी आती मैं है। एक्चुअली एक स्टोरी शेयर करूंगा, मेरी And बीवी मेरे हिसाब जी, से ये जब तब्दीली आएगी हिंदुस्तान में, मार्क माय वर्ड्स, ये जब तब्दीली आएगी कि हर बच्चा, सारे स्पेशल स्कूल्स बंद हो गए हैं। आप खाली इमेजिन करिए, हमारी कंट्री, हमारे देश में कोई स्पेशल स्कूल नहीं है, सारे बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक उम्र के सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आप न्यूरो डाइवर्जेंट हैं तो हो सकता है आपकी रफ्तार वो ना हो, लेकिन स्कूल है यार, हम 8-10 साल के हैं, स्कूल तो 15-16 साल तक स्कूल खत्म हो जाता है, तब तक तो हम बच्चे हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ चाहते हैं आपके हम उठाएं भाई? क्या बात है। वाह। आप क्या चाहते हो, कौन सा पहाड़ उठाऊं मैं? अभी तक तो मैं 15 साल का, 16 साल का स्कूल पीरियड इज द पीरियड जहां बच्चों को मजा आना चाहिए, क्योंकि एक दफा वो अडल्ट हो जाएंगे और अडल्ट लाइफ की जिम्मेदारियों के साथ जीने लगेंगे तो फिर वो लाइफ ही आपको अलग जगह ले जाती है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जो आपकी जो लाइफ में खेलने कूदने का जो टाइम है वो 1 to 18, 21 ही है, तो उस वक्त इतना सीरियसली मत लो यार। उसको मैथ्स नहीं आता, ठीक है, जाना तो अगले क्लास में, क्या फर्क पड़ता है? कौन उसको मैथ्स का सवाल पूछने वाला है रियल लाइफ में? जिंदगी में कौन पूछने वाला है? इतना सीरियसली हम क्यों ले रहे हम हैं? आज सोचते हैं कि कौन सा हमने spy की अरे light- बट कैलकुलेटर भी है ना आजकल, जरूरत नहीं है। आजकल तो आजकल तो जरूरत AI नहीं है। चैट जीपीटी भी है, What a beautiful calculator- thing said. So सितारे ज़मीं पर is going to try and normalize. We're trying to normalize. जो पहला, क्या बात। जीतराज, आई वांट टू जस्ट शेयर वन स्टोरी। मैंने जब तारे ज़मीन पर देखी थी, आई शेयर विद यू ऑल जस्ट 2 मिनट्स बैक। 30 साल की हमारी पूरी फैमिली के एक्सपीरियंस, 8 साल का मेरा मैरिड लाइफ आपने 1 सेकंड में चेंज कर दिया था। व्हेन आई फाउंड आउट, हम जब डिसलेक्सिया देख रहे थे, मैंने कहा मेरी बीवी इज डिसलेक्सिक। जब वो रोड क्रॉस नहीं कर पाती थी, मुझे याद है चलाते हुए आउटसाइड बैचलर्स, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रोड क्रॉस नहीं करना सिखाया क्या? तुम्हें दिखता नहीं गाड़ी पे? एंड शी वाज स्ट्रगलिंग जब हम, वो स्ट्रगल कर रही थी। ऑफ कोर्स, एंड व्हेन शी यूज्ड टू राइट इन द इमिग्रेशन फॉर्म, आई सेड READ और REED में फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? Oh shit. I cried so much even now when I see it. Like I remember just saying thank to this man. If that had an impact on me, there were millions like me. Yeah, yes. अब सोचो ऐसे क्या होगा इसके बाद? मैं तो रियल स्टोरी यहाँ बैठा हूँ. And that is why we should have all kinds of kids in Absolutely. school, like Absolutely. We must. we would That's have normalizing. लेकिन That's what आमिर, he's trying आज to- सिचुएशन ये है कि हम इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं एज फार एज किड्स आर कंसर्न। मैं अभी पढ़ रहा था कि जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ परसेंट 93 है, यानी 93 से नीचे के बच्चों को अच्छे Chance ही कॉलेजेस नहीं में है। एडमिशन नहीं Chance ही मिलता। ऐसे टाइम में इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चों की लाइफ और उनके स्ट्रगल जाहिर है इस फिल्म की तैयारियों के दौरान आपने देखे होंगे, तो कुछ हमें बताइए कि उनकी ज़िंदगी का क्या होता है, वो किस तरह से अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं, या सोसाइटी उनको क्या कहीं कुछ इंक्लूड करती है? नहीं, बहुत मुश्किल से इंक्लूड करती है। देखिए, पहले से कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत दूर हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म से अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों को एक असर होगा लोगों के दिल पे। at least the conversation will start. हाँ, इट विल हैव, मतलब जो तारे ज़मीं पर का इम्पैक्ट हुआ था और बहुत भयंकर इम्पैक्ट हुआ था तारे बहुत वेरी पावरफुल, आज भी है। तो आज भी है। Yes. तो अगर उस लेवल का अगर इम्पैक्ट होता है तो इट विल बी अ बिग गेम चेंजर। Are you sleeping well, Amir? No. अभी Box office wise, I want to ask समय you पे a आ question. गए। नहीं, बट लेट मी enlarge on that. आपने कल रात में सो ही नहीं पाया। मतलब सुपर हिट। June 20th है आमिर। नहीं, बट बिल्कुल, मुझे स्ट्रेस इज ऑलरेडी 2-3 हफ्ते से मेरी नींद गई है। एक बॉक्स ऑफिस शब्द है, यू आर अ सुपरस्टार, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। नो, आई कांट। नो दैट्स व्हाट आई सेड कि आपकी फिल्म जब numbers. आने वाली होती है तो हिंदुस्तान का, वर्ल्ड ओवर जो भी आपके फैंस हैं, उनके घर में ये उम्मीद होती है कि आमिर की फिल्म है, ये चलेगी, हम देखने जाएंगे, ये तो यक बयक है। तो दे आर आल्सो स्ट्रेस्ड लाइक यू। दैट्स द लव दैट Nobody is sleeping in this country right now. Is there a stress of numbers with you also? See, we can run away from it. नहीं। But I remember भट्ट साहब ने बताया था, you want to make a film which is good, घर के होम वीडियो बनाओ. If it doesn't work outside, which is true. आई एग्री। But he देखिए, हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए,
और मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के दिल तक पहुंचूं और लोगों को लगे कि वाह यार इसकी फिल्म देख के मजा आ गया. दैट्स ऑल आई वांट. Box office collection is one of the indicators. It is not the only indicator. It is one of the important indicators. It's an important yardstick. जिससे आपको पता चलता है कि फिल्म कितनी कामयाब हुई या फिल्म लोगों की कितनी पसंद आई. जितना ज़्यादा चलेगी बॉक्स ऑफिस पे उससे हमको अंदाज़ा होता है कि ये फिल्म लोगों को पसंद आई है, इसलिए बार बार देख रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं. तो एक बॉक्स ऑफिस का एक होता है. लेकिन कभी कभी जैसे आप मैं लापता लेडीज की बात देख लूं. अगर लापता लेडीज आप मुझसे पूछें कि सक्सेसफुल है या नहीं है तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि थिएटर में धंधा ठीक नहीं है. तो उस लिहाज से नहीं. लेकिन जो प्यार मिला है उस फिल्म को, और क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में रिलीज हुई है, जब आपका ओटीटी आ गया है. यही फिल्म आप वो टाइम पे रिलीज करी जब ओटीटी नहीं था, मतलब तूफान मचा देगी. तो मेरे लिए वो सक्सेसफुल फिल्म है. So while 90% of the time, box office is a good indicator, right? But there are 10% times that is not a good indicator. It doesn't tell you how much the film people have loved the film. But you'll want 90% on this one. Yeah, I want. Yeah, You are acting also in this. बहुत लोग आए होंगे ना आफ्टर लाल सिंह टू एडवाइस यू कि अब ये करो, अब ये कितनों को आपने एक कान से सुन के नहीं. मुझे देखिए होता क्या है कि लोग चाहते हैं कि आप कामयाब हों, जो मेरे दोस्त यार हैं और जो अक्वेंटेंसेस भी हैं, कलीग्स हैं, तो अक्सर वो एडवाइस देते हैं कि आपको, मतलब लाल सिंह के बाद तो मुझे वही एडवाइस मिली कि आपको एक्शन करना चाहिए. What's the most bizarre request you got? नहीं. So एकदम कैसा टाइप? नहीं तो sci-fi ऐसा कुछ. नहीं, कुछ भी आप अपना चूज करो लेकिन एक्शन करो. But why didn't you do it? Because you didn't believe in it. नहीं, ऐसी बात नहीं है. मैं एक्चुअली प्री डिसाइड करते ही नहीं हूँ कभी कि मुझे एक्शन जॉनर चाहिए. अब मैं मिस्ट्री करता हूँ, अब नहीं, मैं सोचते ही नहीं. जॉनर के बारे में मैं कतई नहीं सोचता हूँ. It's script कहानी. जो कहानी आती है अगर मुझे अच्छी लगती है, वो जो भी जॉनर में हो, मेरे लिए वो जॉनर ठीक है. कहानी अच्छी होनी चाहिए. So I don't pre-decide genre. So I may want to, for example, मुझे याद है कि मेरी फिल्म आई थी मंगल पांडे, जो इतनी नहीं चली थी. और मंगल पांडे थी बेसिकली हिस्टोरिकल थी, पॉलिटिकल फिल्म थी अबाउट ब्रिटिश एंड इंडिया एंड यू नो उस टाइम पे राइजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियंस. तो जब वो नहीं चली तो मैंने बड़ी कोशिश की यार अगली फिल्म थोड़ी कॉमेडी करते हैं, थोड़ा हंसाते हैं लोगों को, ये बहुत सीरियस हो गया है. बहुत कोशिश की मैंने ढूंढने की कि मैं कुछ ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म करूं, कुछ ऐसा. लेकिन मतलब वो जो कहानी जो मुझे पसंद आई वो कौन सी थी? रंग दे बसंती, जो सेम जॉनर की थी. फिर वो पॉलिटिकल थी, फिर वो सोशल इश्यूज पे थी, और फिर वो तो एक से ज्यादा यार. और भगत सिंह और आजाद की कहानी 3-4 दफा आ चुकी थी. Correct. रंग दे बसंती की जब मैंने कहानी सुनी थी पहले टाइम, मेहरा ने मुझे सुनाई थी, तो कहानी खत्म हुई, मुझे बहुत पसंद आई. तो मैंने कहा मेहरा ये तो करनी है मुझे, लेकिन मुझे एक चीज बता, तू अवेयर है ना कि इस पे 4 रीमेक बन चुकी हैं और जो चौथी है उसमें से वो 2 महीना पहले रिलीज हुई है. ऐसे भी नहीं है कि 20 साल पहले रिलीज हुई, अभी 2 महीना हुए हैं. जो 4th वाली जो और नहीं चली. और चारों वर्जन जो थी वो नन ऑफ देम वाज अ ब्रेकअवे हिट. अजय ने की थी, राइट, बॉबी एंड सनी हैड डन. So, but none of them had this kind of treatment. Yeah, that's the reason why. जो भी है, मैं बोल रहा हूँ कि जब मैंने उसको हाँ बोला तो आप हिमाकत देखिए. उस रात को फरत का फोन आया था, मेरी जो छोटी बहन है, और मेरे फैमिली में फेमस है कि यार आमिर साइन ही नहीं करता है. अम्मी मुझे शुरू से बोल बोल के थक गई हैं, आमिर और फिल्में करा करो. I can imagine your mother's But बाकी सारी बातें मम्मी की मानते तो नहीं, मैं ये नहीं मानता. एक और बात है, अम्मी और मैं दोनों बहुत जिद्दी हैं. मेरी जिद भी अम्मी पे गई है. अम्मी इतनी जिद्दी हैं, उनसे आप कुछ काम, मतलब अभी उनकी एज हो गई है तो मैं उनको बोलता हूँ मीठा अलाउड नहीं है, मीठा अलाउड नहीं. कहाँ सुनती हैं वो, सवाल ही नहीं उठता, जिद्दी. Anyway, तो फरद का फोन आया और सो आमिर signed any new films? तो I said yes. Oh, you signed a film? मतलब मेरे लिए फैमिली में साइन करना काफी टाइम के बाद मैं हाँ बोलता हूँ. अच्छा, फिल्म साइन कर ली है, कौन सी है? तो I said it's the 5th remake of भगत सिंह. माँ कसम. I said it's the 5th remake of Bhagat Singh and Azad. She's saying you're kidding me. I said no, I'm serious. It is. And that's what it was. It was that.
You know, did well. Yeah, it did well. बट उसमें बहुत लेयर्स बहुत layers थे, बहुत Yeah, layers the film. And it's set a template for Oh, yeah. No No, comparison. no, it was outrage a scenes, No yeah. comparison. क्या इम्पैक्ट Graph हुआ कितना ऑडियंस में, powerful. यूथ बाप पे, रे। क्या गहरा इम्पैक्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने दंगल के ऊपर जो एक्सप्रेशन आया था, आई लव दैट एक्सप्रेशन. What? When you said दंगल का भी feeling. Is that actually your crowning glory, you would say, in the last 10-15 years as a film? Most complete film. Box office wise, this, and I'm adding दूसरी फिल्म जो आपने उसके बाद immediately बोली, 3 Idiots. Would that be end up being one of the most complete films that you've seen? Because एक तो जब भी हम इस पिक्चर को देखते हैं, आज भी non-stop TRP so high on TV also. No, Dangal is special, Three Idiots is special, Lagan is special, very special. So tough to choose Sarfarosh a is filmography. is special. stood up and clapped. सरफरोश तो काफी समय हो चुका है. हाँ. But you're going back more than 20 years But now. relevant है. आज भी हाँ देखे हाँ तो मजा हाँ, आता बहुत है. बहुत रिलेवेंट है. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है चूज करना अपनी फिल्मों में से. तो आई थिंक आई वुड से माय नंबर 1 फेवरेट अमंगस्ट ऑल माय फिल्म्स इज तारे ज़मीं पर. क्या बात है. बहुत सही बिकॉज ओनली फॉर वन रीजन. ऐसे नहीं कि वो लगान से बेहतर है या दंगल से बेहतर है, नहीं. और इसकी वजह नहीं क्योंकि मैंने डायरेक्ट की है. Are we sure? इस वजह से भी नहीं. इस बढ़िया. वजह यह है कि उसका इतना गहरा असर हुआ बच्चों पे और माँ बाप पे, वो उस फिल्म को थोड़ा बाकी फिल्म से एक कदम आगे ले जाता है. This will be very rewarding. वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी Social रिवॉर्डिंग. conscience का इतने मंथन. लोगों से मैं मिला हूँ, लाइक यू नो योर सेड कि उनकी लाइफ चेंज हो गई. एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग. नॉट एवरी फिल्म कैन डू दैट. Yes. सो आई थिंक तारे ज़मीं पर हैज डन दैट टू अ वेरी हाई डिग्री. बिल्कुल. So that's why I count that as one of my most satisfying films. And that's लोग what you ये- think might But happen. of course, even Dangal is amazing. Lagan, क्या है मेरा Dangal मेरी from an acting perspective मेरी actually बहुत था आपके लिए उसमें. नहीं in every way. क्या उसमें moments हैं जब वो अपनी बेटी से हारता है, Yeah. उसका ईगो क्लैश होता है और वो हार जाता है. और वो जो आपका क्या वो एक्सप्रेशन मेरा फेवरेट सीन था वो. Actually, it's very difficult for me to choose here. I don't See, choose. Amir, can I take you away from the film for half a second? Though I Yeah, want yeah. to come back immediately to it. As an actor, does anything scare you anymore? मतलब आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप इतनी फिल्में कर चुके हैं, हर इमोशन को एक्सप्लोर कर चुके हैं, कभी ऐसे होता है कि यार ये शॉट होगा कि नहीं होगा. हाँ हाँ of course. मेरा एक्सप्रेशन नहीं मुझे नहीं. अलग करना, you know whatever. इस फिल्म में एक सीन है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और वो फिल्म के एंड में आता है. ये सीन बहुत मुश्किल सीन था. उसके बारे में बताऊंगा नहीं, आपका मजा निकल जाएगा, आप देखिए वो. बट आप रिमेम्बर करना मैंने ये बात बोली थी हाँ, yes. कि फिल्म के एंड में एक सीन है जो मेरे लिए बहुत टफ था, और मैं बहुत स्ट्रेस था कि यार ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लंबा शॉट है. और उसमें स्टार्ट जब होता है, शुरुआत में उसका एक जज्बात, एक इमोशन से है, फिर वो चेंज होते होते वो पूरा शॉट के दौरान ही पूरा जज्बात चेंज होता है. सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंजिंग शॉट फॉर मी. तो एक्चुअली मुझे तो आज तक कोई फिल्म आसान नहीं लगी है. 35 साल हो गए हैं मुझे, और फिल्में भी मैंने कुछ 40-45 फिल्में की हैं. वाह. That's incredible. 35 साल में 45 फिल्म. Yeah. लोग 2 साल में Very देखते big, हैं. very big. नहीं, मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने यूसुफ साहब से भी कम किए. मैं वही कहने वाला था. इससे इसका check नेक्स्ट किया. रिकॉर्ड दिलीप साहब मैंने का है. चेक किया कि यूसुफ साहब का 66 फिल्म्स है. He signed more than you Sir, did. Ammi and us, we are not happy about this. हमने कुछ नहीं. और मैं 45 पे हूँ, और मैं सोच रहा था कि अभी देखो मैं 60 का हो गया हूँ, 10 साल और काम करूंगा. मतलब तो 70 तो फिल्में क्योंकि कर नहीं, लीजिए. क्योंकि मुझे डायरेक्शन करना है. He wants to तो एक दफा मैं डायरेक्शन शुरू करूंगा तो एक्टिंग में बंद कर दूंगा. अच्छा. तो एक मैक्सिमम अगर मैं 10 साल और एक्टिंग करूं, मैक्सिमम, तो 10 साल में मेरे एवरेज में कितनी 6, फिल्म बनेगी? 5. 3 साल में एक फिल्म बनती है. Will there be a college boy role is my question. अगर मैं थोड़ा फास्ट कर लूं तो 5. Maximum तो 4. 4 फिल्में आएंगी. आप समझ रहे हो? उससे 10 ज्यादा साल में तो हाफ सेंचुरी इज नॉट. तो यूसुफ मैं साहब का record- 45 से 50 तक शायद पहुंच जाऊं. यूसुफ साहब का रिकॉर्ड नहीं टूटा. नहीं टूटेगा. आमिर, कमिंग क्या बैक बात. टू सितारे ज़मीं पर, कई आपके फैंस ने ये सवाल पूछा है, सो दिस नॉट जीतूराज का सवाल. जी, जी. कि ये सारे जिन बंदा परोरों को आपने फिल्म में सेलेक्ट किया, सो नॉर्मली वी नो कि किसी भी फिल्म के लिए ऑडिशंस होती है, जी, जी, कास्टिंग जी. होता है. ये सारे बंदे आधे उस बीमारी से जड़ित जो दिखाया जा रहा है पर्दे पर, और अगर जी, है जी. तो कैसे सेलेक्ट किया, कौन लेकर आया? हाँ, तो हम लोग ने कास्टिंग प्रोसेस बहुत रिगरस किया था. टेस्ट नाम की कास्टिंग डायरेक्टर ने हमको हेल्प किया था इन 10 किरदारों के लिए कास्टिंग करने में. हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं या न्यूरो डाइवर्जेंट हैं. तो हमने उसी कम्युनिटी में इसकी बातचीत फैलाई कि हम ऐसे एक्टर्स ढूंढ रहे हैं. और फिर
जैसे जैसे लोगों ने हमको बताया कि हाँ दे वांट टू ट्राई एज एन एक्टर। प्रसन्ना जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो हजारों स्क्रीन टेस्ट करने के बाद, देखने के बाद, जो हर फिल्म में होता है, जब आप न्यूरोटिपिकल लोगों को भी कास्ट कर रहे हैं तो आप स्क्रीन टेस्ट करते हो। इसमें भी हमने स्क्रीन टेस्ट किया और जो बेस्ट लगा हमको हर किरदार के लिए हमने यूज किया। तो हमारे फिल्म में डाउन सिंड्रोम है, जैसे ऋषि को डाउन सिंड्रोम है, अपना आशीष को डाउन सिंड्रोम है, इनके नाम आप जानते नहीं, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। अपना हरगोविंद का जो किरदार है वो ऑटिस्टिक है। तो बिटवीन डाउन सिंड्रोम एंड ऑटिज्म, उस स्पेक्ट्रम में नॉट जस्ट डाउन सिंड्रोम एंड ऑटिज्म बट ऑल्सो स्पीच डिफिकल्टी, ये वो, तो हमने रियल लोगों को लिया, रियल एक्टर नहीं है। But how difficult is it Actor for you नहीं। as an Yeah, actor? yeah. मतलब आप सोच रहे हो, see, yeah, I remember पहले लोग बोलते थे कि to shoot with supposing an animal, like little sweet doggy scene also, paw ऊपर नहीं कर रहा है, तो 40-50 टेक जा रहे हैं। As an actor also to think about it, एक तो आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, so प्रसन्ना सही, जो मेंटल मेकअप आपको रेडी करना पड़ता होगा, you've thought of a very emotional scene, बट वो नहीं बैठ रहा है उनकी तरफ से, तो वही इमोशनल सीन को आपको 10 बार करना पड़ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि आइसोलेट करके कर सकते हो आप। एक्चुअली हाउ तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। हाउ वाज इट? मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने 35 सालों में मैंने काम किया है, जिसमें मैंने न्यूरोटिपिकल लोगों के साथ काम किया है, उस एक्सपीरियंस और इस एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं है। तो उनको डायलॉग वगैरह याद होते थे? यस। तो So मुझे भी You never had to नहीं, kind एक of मिनट। change your process. मुझे भी तो 3-4 महीने लगते हैं लाइन याद करने में, उतना टाइम उनको लगता है। ओके। हाँ, मुझे भी तो 3-4 महीने लगते हैं लाइन सीखने में, उनको भी उतना टाइम लगता है। तो हम सब ने प्रेप किया और प्रेप के बाद हम शूटिंग पे आए। शूटिंग के दौरान 1 सेकंड भी उनके वजह से लेट नहीं हुआ। वाह, कि यार उससे शॉट नहीं हो रहा है, हम लोग अटके हुए हैं, नहीं। क्या बात है? मैं मजाक नहीं कर रहा तो हूँ। डायरेक्शन टीम भी So बड़ी, prep kudos work- to the direction team, बहुत कमाल का नो काम किया। कुडोस टू देम आल्सो। हम बच्चे, हाँ। उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। Kudos to Right, them. right. तो हाँ, ये आपके अंदर जो डर या डाउट आया कि आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी, ये नेचुरल थॉट है, Of course. सच्चाई नहीं है। ये आपके दिमाग में आया था when you हाँ, नहीं, डायरेक्टर के दिमाग में आया था। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था क्योंकि तारे ज़मीं पर कर तारे चुका। ज़मीं पर हाँ, कर चुका था। right. और मैंने वो टाइम पे, हालांकि जो ट्यूलिप स्कूल है, दूसरा वाला स्कूल, छोटे सीन्स हैं उसमें, बट आई इंटरेक्टेड अ लॉट विद चिल्ड्रन विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो मैं इतना डरा हुआ नहीं था, तो मैंने बोला नहीं, हो जाएगा। और प्रसन्ना थोड़ा घबराया हुआ था, बट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि शूटिंग के दौरान 1 मिनट भी हम लोग डिले नहीं हुए। ओके। 1 मिनट भी हम लोग डिले नहीं हुए, इस वजह से कि अरे यार न्यूरो डाइवर्जेंट हमारे एक्टर्स हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। बिल्कुल नहीं, क्या बात। बिल्कुल नहीं। जितनी गलतियां मैं करता था उतनी गलतियां वो करते थे। कोई मतलब मुझसे भी गलती होती थी टेक में, उनसे भी होती थी। कोई हमको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा। बल्कि मैं बहुत बड़ी चीज बोलने जा रहा हूँ। फिल्म की आखिर में हम लोग पहुंच गए थे, तो हम लोग शूट कर रहे थे। आई थिंक गुजरात की शूटिंग थी हमारी, गुजरात में, बड़ौदा में, स्टेडियम के अंदर। तो शूटिंग के बाद शाम के टाइम था, लास्ट डे ऑफ शूटिंग था, तो हम लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, तो बोलते बोलते मुझे सडनली रियलाइज हुआ, बोलते बोलते, और मैंने बोला प्रसन्ना को कि यार प्रसन्ना, डू यू रियलाइज कि ये एक फिल्म है, मतलब मेरे करियर में ये पहली फिल्म है जिसमें डायरेक्टर और डीओपी के बीच में कुछ ईगो टसल नहीं हुई या प्रोडक्शन डिजाइनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर पे भड़क गया। हम लोग सब क्रिएटिव लोग हैं, हम 25-30 क्रिएटिव लोग एक साथ आ रहे हैं, उसमें ईगोज होते हैं, बिल्कुल। लोगों की जज्बात होते हैं, वो इरिटेट होते हैं, उनको गुस्सा आता है, कभी कभी सही वजह के लिए, कभी कभी गलत वजह के लिए। तो वो जो फ्रिक्शन होता है एक सेट पे, जो नॉर्मल है, मैं कोई अब नॉर्मल बात नहीं बोल रहा हूँ, इस फिल्म में नहीं हुआ। ओह, क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने प्रसन्ना को पहले यही बोला कि तुझे रियलाइज किया कि इस फिल्म में कुछ नहीं हुआ है, एक झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, कोई सेट पे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कि चक्कर क्या है? तो सर हाँ, बात तो सही है। ऐसे तुझे पता है क्यों? क्योंकि जब ये 10 लोग सेट पे आते हैं ना, तो पूरा एनर्जी चेंज हो जाता है। वाह, क्या बात है। That's such a beautiful. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है, मेरी एनर्जी चेंज हो जाती है, डायरेक्टर की एनर्जी चेंज हो जाती है। वो इतने खुश आते हैं, वो इतने एक्साइटेड हैं,
they are such team players that their energy is infectious to you and they are so happy. माशाल्लाह। वो फिल्म कर रहे हैं तो आपके तो साथ तो आपको लगता है यार फिर मैं क्यों वो लटकाए बैठा हूँ, यू नो, इट हैज अ वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन यू। स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक हर आदमी का चेहरा खिल जाता है, वो क्योंकि वो आके सीधे आपको जप्पी मारती है, वो सबको जप्पी मारती है। तो हर आदमी का एनर्जी, वो 10 अगर सेट में है तो कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई बदतमीजी डू नहीं दे नो करेगा। हाउ बिग दिस इज? मतलब उनको एहसास हो गया कि ये इतनी I बड़ी no फिल्म no है। they know they are very excited कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, सुपर है, तो एकदम पंचम सुर में अभी इस तक पूरी स्क्रीनिंग हुई है? वक्त। नहीं नहीं अभी तक नहीं हुई है। मैं बताऊँ कब होने वाली है? Please. हाँ, कब? कल है स्क्रीनिंग। अरे एक सवाल नॉर्मल पब्लिक बहुत करती है जब ये पिक्चर देख रहे होते हैं, यार जब ये पिक्चर बना रहे थे इनको देखा नहीं था कि ये नहीं चल रही है ऐसे। सो माय क्वेश्चन इज, हैव यू बिकम अ लिटिल बिट मोर अवेयर नाउ? ज्यादा फोकस ग्रुप्स को आप दिखाते हो फिल्में? क्योंकि देखिए क्रिटिक तो हर कोई बन चुका है, इवन द पर्सन ओपनिंग द डोर इज क्रिटिक टुडे, ही कैन से व्हाट ही चूजेस Correct. एंड पब्लिश। पहले पब्लिश नहीं कर पाता था, अब यूट्यूब है। unfortunately wherever it is. Both of us used to go so often. Shruti also used to go. There was a time 15 years ago 20 लोग ही होते थे, समोसे अच्छे मिलते थे, साथ में अच्छा खाना मिलता था। अब वो भी बंद हो गया। अब मेरा सवाल बस ये है कि आर यू शोइंग इट टू मोर फोकस ग्रुप्स, ताकि आप जब मैदान में एक्चुअली उतरे, यू कवर्ड ऑल कॉर्नर्स? एक्चुअली मैं फोकस ग्रुप्स में बहुत बिलीव करता हूँ, और जो हमारी पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक, तब से हम लोग कर रहे हैं, Nice. मंसूर और मैं। हाँ, पहली फिल्म से कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे लिए नई चीज़ नहीं है। बट मुझे भी पता है कि इंडस्ट्री में ये और लोग करना नहीं करते। वो घबराते हैं कि यार लोगों को फिल्म पसंद नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे। तो वो बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुझे बड़ी हिम्मत है तुझ में कि तू टेस्ट स्क्रीनिंग करता है और पब्लिक को बुलाता है और फिर वो जो चाहे वो आपको कह देते हैं, बड़ी हिम्मत है। मैं उल्टा कहता हूँ, आप में बड़ी हिम्मत है कि फिल्म बगैर टेस्ट किए हुए रिलीज कर देते हो। मेरे से नहीं होगा वो। नहीं, बट अबे But do you make क्योंकि changes? अब चेंजेस हाँ, करेक्ट करोगे? अरे बाप रे, tell us a मेरी few, tell मेरी us a पहली few. फिल्म से लेके आज तक, और मैं ये मतलब 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ कि अगर मेरे करियर में टेस्ट स्क्रीनिंग्स नहीं होती So it would not be the same. तो मेरा करियर अलग होता। वाह। ये जो 40 फिल्में की हैं मैंने, उसमें से कुछ 20-25 अच्छी गई हैं, वो नंबर 5 पे आ जाता। ओहो। इतने बदलाव हुए टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद। हर फिल्म बट यू हैव टू रीशूट या फिर सिर्फ रीएडिट? Yeah, and what happens to your team? Are they like, oh God, nightmare, we'll have to do क्यों all this दिखा रहा है again. अभी? जैसे इन्होंने ना कर दिया, इनको मत दिखाओ अभी। जैसे हम भी बोलते हैं ना, किसी को मत दिखाओ, फिर करना हो गया भाई, पड़ेगा। फिर करना Tell पड़ेगा। us, tell us everything. मेरी फीलिंग क्या है कि भाई जितनी गालियां मुझे खानी है, जितना मैं पहले criticism खाऊं। मैं पहले खा लूं, ऑडियंस को मैं पका के दूं खाना अच्छा, करेक्ट। वो करेक्ट करके दूं। बहुत सही। ये मैं क्या होता है, हम क्रिएटिव लोग अपने काम के इतने नजदीक आ जाते हैं कि हमको वो नजर नहीं आता, आउट फोकस नजर आता है, यस। उसको दूर हम कर नहीं पाते। तो जब मैं टेस्ट ऑडियंस बुलाता हूँ, दे बिकम द वाया मीडिया जिसके थ्रू मैं फिल्म देख रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिवली देख रही है। तो जब वो मुझे रिएक्शन देते हैं, बट ये भी एक आर्ट फॉर्म है कि वो क्या बोल रहे हैं, उसमें क्या लेना? क्या क्या How लेना to है select what to- और yeah, क्या नहीं yeah, लेना है। तो वो भी एक आर्ट फॉर्म है, उसमें अभी मैं नहीं जाता हूँ, बट वो प्रोसेस इतना ज़रूरी है और मुझे इतनी हेल्प मिली है उस प्रोसेस से, पहली फिल्म से लेके आज तक। हम कभी रीशूटिंग करते हैं जब जरूरत पड़े, हम री एडिट करते हैं। कोई फिल्म है जो अनटच गई? वही सबसे कम जो और सबसे ज्यादा पसंद जो लोगों को आई? 3 Idiots। Oh, 3 Idiots. सबसे कम। राजू ईरानी। उस पे सबसे कम चेंजेस। 3 Idiots का टेस्ट स्क्रीनिंग मुझे याद है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, ये सब रिकॉर्ड करके दिखाना चाहिए लोगों को, बहुत ही रहा मजा है। आएगा लोगों को। हो रहा है। नहीं, वो एक्चुअल जब होता है तो 3 Idiots में क्या होता था कि स्क्रीनिंग खत्म होती थी और जब लोग बाहर आते थे तो हम लोग जब डिस्कशन शुरू करते थे कि आपको क्या लगा, कितने 5 में से कितने नंबर देंगे आप इसको, तो उनका रिस्पॉन्स मालूम है क्या होता था? अरे वो सब छोड़िए, आप दोबारा लगाइए, हम दोबारा देखें। अब भी लगाइए, हम दोबारा देखें। वाओ। That strong response was, देखिए ये सब डिस्कशन छोड़ो, दोबारा लगा, हम लोग देखते हैं। एंड जस्ट फॉर मैटर है, it was a कैसे टाइप के लोग होते थे one-sided, सर? all college students, Anyway, different अच्छा, age mixed group, audience. mixed, housewives. I For every tested film, a mixed group every you call. Nice. I mix it with everyone. तो उसकी एक बहुत ही one-sided response आई थी, लेकिन वो बहुत रेयर है। जैसे कि वो तारे जमीन पर तारे ज़मीं पर फर्स्ट कट का बहुत बुरा रिस्पॉन्स था।
How many And cuts did you do made then changes. हाँ हाँ फर्स्ट कट का रिस्पॉन्स था कि यार तूने क्या डॉक्यूमेंट्री बना दी है। फर्स्ट स्क्रीनिंग में अपने नजदीकी के दोस्त को दिखाता हूँ और सेकंड स्क्रीनिंग से मैं अननोन पीपल स्ट्रेंजर्स को मैं बुलाता हूँ। And this is complete with sound. नो ऑफलाइन हाँ, offline. तो विदाउट बैकग्राउंड स्कोर विदाउट बैकग्राउंड स्कोर विदाउट वीएफएक्स विदाउट एनी। तो माँ का वो साउंड ट्रैक ही बहुत फिर चेंज कर आपने दिया था। रीशूट करे बिट्स तारे जमीन पर आप तारे ज़मीं पर में रीशूटिंग नहीं हुई बट एडिट में चेंजेस आए। और तारे जमीन पर तो बैकग्राउंड स्कोर ओनली मेक्स यू क्राई। या इट्स अ उसके वेरी गुड माँ मैं ना सुनूं तो मैं ना वो नहीं पाऊंगा। Everything. तो सरफरोश तारे ज़मीं पर रंग दे बसंती ये सारी फिल्मों में हमने टेस्ट स्क्रीनिंग बहुत रिगरसली किया, बहुत इम्पोर्टेंट हमको रिस्पांस मिला और हम उसको करेक्ट कर पाए ताकि जो आप फाइनल फिल्म देख रहे हैं उसमें वो कमियां आपको नजर नहीं आएंगी। हाँ तो मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। तो जैसे मैं बोल रहा था ना, लोग पूछते थोड़ी बड़ी हिम्मत है तू दिखाता है, आपको बड़ी हिम्मत है आप ऐसे रिलीज कर देते हो क्योंकि फिर क्या होता है आपने टेस्ट तो किया नहीं है, तो वो जो बुरा रिएक्शन आना है वो थिएटर में आता है। यस वो मुझे नहीं तो हम ये चाहिए। मान ले कि कल जो ये पिक्चर दिखाने वाले हो जो फाइनली रिलीज होगी अलग होगी। नहीं ये टेस्टेड है ऑलरेडी। ये tested है? Tested What है, is the reaction? गुड मतलब मुझे ज्यादा नहीं बोलना। You jinxed it. No, I don't want to talk about my own film. और मुझे लगता Yes, है Amir. it's got a sorry, very you strong got it. response. Just taking it away just for a bit because I want to just figure out. You are like this beacon of light. You know, you test your films and stuff like that, and then there's a coterie that makes up, say, the top percentage of the film industry जिनकी पिक्चरें हम देखते हैं. Do you guys chat? Yeah, of आप course. लोग बात करते हो. What do you say, like for example, to a Shahrukh or Salman when just as you're going through an industry together? बजरंगी भाईजान you really liked। I really like बजरंगी। और आपका बहुत उसके पसंद। बाद से ये जो when you were crying outside उसके हाँ, बाद से हाँ। बड़ा फेमस हुआ था ये। हाँ क्योंकि मैं बाहर निकला तो आंसू आ रहे थे। जब मैं Do you give मैं them शाय advice? Do नहीं you हूँ talk to कि them? यार मैं रो रहा हूँ तुम छुप जाओ बाथरूम में घुस जाओ, वो सब मैं नहीं करता। मैं बोलता हूँ टॉवल लाओ। I remember that। तो टॉवल वावल लेके मैं पूछ के हाँ अभी बोलो क्या बोलना है। तो मैं बड़ा फ्री हूँ इस मामले में। तो जब फिल्में पसंद नहीं आती तो बोलते हो? हाँ मैं बोलता हूँ मैं बोलता Tell हूँ us, एक्चुअली tell मैं us. बताता हूँ। एक तो क्या है मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ और उसकी वजह ये है कि बचपन से हम लोगों को जो आदत दी गई घर में वो थी किताबें पढ़ने की और फिल्म हम लोग को ज़्यादा इंकरेज नहीं कर, अम्मी अब्बा जान को बड़ा मुश्किल से हमको परमिशन मिलती थी। Do you like to read? आई रीड अ लॉट। तो बचपन से ही हमारी आदत ही नहीं लगी फिल्में देखने की। मतलब हम कभी फिल्म देखना चाहें और जैसे मैंने अम्मी को, मुझे याद है मैंने कहा था अम्मी वो बॉबी लगी है हमको देखनी। नहीं वो रोमांटिक फिल्म, आप बच्चे बिगड़ जाएंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो रोमांटिक फिल्म गई। कोई कुछ एनिमल्स की फिल्म आ रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, शशि कपूर की कोई फिल्म थी। तो मैंने कहा अम्मी वो अफजल ने कहा कि बड़ी अच्छी फिल्म है हमको भी देखना है। अभी तो 8 महीने हुए आपने पिछली फिल्म देखी थी। 8 महीने तो हमारा रेगुलर ये था once a year। once a year का कोटा था। Once a year देखते तो थे, अभी once a year अभी तो करते अभी तो देखा आपने 8 महीने पहले। तभी तो फिल्म ही नहीं करते आप once a year से ही चल रहे हैं। तो ही करूंगा। तो मुझे आदत ही नहीं हुई फिल्में देखने की, तो लिहाजा मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ। तो इंडस्ट्री में भी जब स्क्रीनिंग्स होते हैं वगैरह तो मुझे बुलाया जाता है। तो मैं सच बात ये है कि मुझे कम बुलाया जाता है। Because आप सच बोल देते हो. क्योंकि आप सच बोल दोगे, they are scared of नहीं you. उनको भी पता है कि ये आएगा तो बोलेगा सच बोलेगा। test। कुछ बोलेगा। तो इसकी बातें सुनने की हिम्मत है तो हम बुलाते हैं, वरना हम नहीं तो बुलाते। आप इतने अनफिल्टर्ड हो, मैं सीधा ही बोल देता हूँ। When Shahrukh and Salman were starting to make these big films the last 3-4 years, helped us come out of it. 1% of you also कभी नहीं सोचा कि चलो let me also try to do this, या फिर आपने फोन करके बोला थैंक यू थोड़ा सा पैसा लाने के लिए 500-600 लोगों। Wasn't that making you happy also? Yeah, of course I was very happy for Shahrukh, for Salman, for Sunny। इतनी बड़ी हिट दी उसने गदर 2, बाप रे। तो मैं बहुत खुश हुआ सुन के कि उनकी फिल्में चली हैं। एंड आई थिंक फिल्में, मतलब मैं जिस किस्म का, मैं इंडस्ट्री का बच्चा हूँ, तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म चलती मुझे अच्छा लगता है। आई फील वेरी हैप्पी दैट द फिल्म इज डूइंग वेल। सब मेहनत करते हैं यार, ईच वन वर्क्स वेरी हार्ड। हम थोड़ी जानबूझ के बुरी फिल्म बनाते हैं। फिल्म मेकिंग बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी हम रॉन्ग जाते हैं, कभी कभी हम राइट जाते हैं। तो जब राइट जाते हैं तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि वो बार बार नहीं आता। पिछले 2-3 साल में तो बहुत कमाया है। Everyone perhaps doesn't have the tools that you have perhaps honed. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी एक्टिंग स्किल के अलावा बाकी चीज़ों को भी बहुत होन करते रहते हैं। टेस्टिंग, there is और how to इसका फीडबैक में इसमें से मैं क्या ग्लीन करके निकालूं। Correct. So what are the other skills that you think as an actor that is required or as a
फिल्म मेकर दैट इज रिक्वायर्ड जो आपके पास है और बाकियों के पास शायद कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। ऐसा कहा एक्चुअली फिल्म मेकिंग में कॉमन सेंस जरूरी है, और अगर आप कॉमन सेंस को फॉलो करेंगे तो आपके सब सही चीज जाएगी। आपको मार्केटिंग का किंग बुलाया जाता था एक समय पर, यू थिंक दैट इट वर्क्स नाउ आल्सो? एंड यू लाइक परफेक्शनिस्ट? नहीं, बस फर्स्ट मार्केटिंग फॉर अ फिल्म, आपको लगता है कि आज के जमाने में जब हर किसी का इतना एक्सेस है, हाँ, चलती है फिल्में? नहीं, एक्चुअली मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। मैं उसको अलग नहीं मानता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर घर पे पार्टी चल रही है और मैं आपको बोलता हूँ यूनुस जी कोई अच्छी सी लाइफ की कोई कहानी सुनाइए, ये एग्जांपल मैंने 2-3 दफा दिया है। लोग मुझे पूछते थे कि आप डायरेक्टर कैसे चुनते हो, क्योंकि जब वो आपके साथ काम करते हैं वो हिट देते हैं, जब आपके साथ काम नहीं करते हैं वो फ्लॉप देते हैं। तो मतलब आप ही डायरेक्ट कर रहे हो फिल्म। ये इल्जाम मुझ पे आया था, जो गलत इल्जाम है, टोटली गलत इल्जाम। मैं क्यों किसी और को क्रेडिट दूंगा अगर काम मैं कर रहा हूँ? अगर काम मैं कर रहा हूँ राइट, तो मैं आपका क्रेडिट क्यों दूंगा? मैं बेवकूफ हूँ, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट वो सवाल वाजिब था, क्योंकि वो इतनी दफा हुआ, तो मैं भी सोचने लगा कि चक्कर क्या है यार। ये लोग मेरे जो दोस्त हैं, मेरा आशुतोष बहुत ही काबिल दोस्त हैं और बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं, जब वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों इतनी मतलब कामयाब फिल्म नहीं बना रहे हैं? वो मेरी पोजीशन ऑकवर्ड कर रहे हैं यार। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ऐसी सिचुएशन आ गई थी। राइट। तो मैं सोचने लगा कि अच्छा, वो लोग मुझसे पूछे कि आपने क्यों काम किया उसके साथ, तो मैं बोलूं कि भाई स्क्रिप्ट अच्छी थी तो मैंने किया। उन्होंने बोला लेकिन वो तो फ्लॉप डायरेक्टर था जब आपने हाँ बोला। तो मैं बोला हाँ फ्लॉप तो था, और ये तो नया था, आपने क्या सोच के हाँ बोला? अब मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या, ये लोग सवाल करेक्ट पूछ रहे हैं और मेरे पास जवाब नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं यार। एक्चुअली एक सेंसिबल इंसान को बोलना चाहिए पहले आप 2-4 हिट बना लीजिए फिर आप आइए मेरे पास। बट मैं क्यों, मतलब कहाँ से ये सब? देन आई रियलाइज, बहुत सोचा मैंने कि ये क्यों हो रहा है। एंड आई रियलाइज्ड अ वेरी बिग थिंग कि मैं उन डायरेक्टरों को चुन रहा हूँ, कहानी तो है ही उनके पास अच्छी और काम भी जानते हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत डायरेक्टर हैं जो काम जानते हैं। इसको क्यों चुन रहा हूँ मैं, और इस वक्त क्यों चुन रहा हूँ? दूसरे वक्त क्यों नहीं चुना उसको? क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उन डायरेक्टरों की तरफ ग्रेविटेट होता हूँ जिनके पास एक कहानी है बोलने के लिए, और जो वो कहानी उनके पेट में है और वो निकलने के लिए उतावली हो रही है, उसको निकलना है। वो डायरेक्टर रोक नहीं पा। तो जब आशुतोष मेरे पास आया, उसके अंदर एक कहानी थी जो उसको बोलनी थी, वो रोक नहीं पा रहा था उसको। जब जॉन मैथ्यू सरफरोश लेके आया, he had a story to tell. When फरहान got me दिल चाहता है, he had a story to tell. जब मेहरा ने रंग दे बसंती बनाया, उसके पास कहानी थी जो उसके अंदर से निकलने के लिए उतावली हो रही थी। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, और उसके साथ मार्केटिंग में मैं जोड़ूंगा। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा था, मान लीजिए घर में पार्टी चल रही है और मैं बोलता हूँ कि यार यूनुस जी आप कोई अपने लाइफ की कोई अच्छी कहानी सुनाइए, आपके लाइफ में बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बात सुनाइए हमको। तो म्यूजिक चल रही है, अब 40-50 लोग हैं, खाना पीना चल रहा है, गाना वाना चल रहा है, तो आप सोचेंगे कि अच्छा हाँ एक दफ़ा ऐसा कर रहे हो, तो आप एक कहानी सुनाएंगे जो भी आपको याद आएगी। अब कट टू दूसरा सिनेरियो, वही पार्टी चल रही है, वही 40 लोग हैं, वही म्यूजिक और खाना पीना चल रहा है, लेकिन आप पार्टी में नहीं है उस वक्त। घंटी बजती है और आप आते हैं, और जब आप आते हैं मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और आप कहते हैं कि आमिर आपको यकीन नहीं आएगा मेरे साथ इस वक्त क्या हुआ। मैं अभी गाड़ी में था और आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या हुआ, और जैसे ही आप एंटर होगे आप बोलोगे 1 मिनट म्यूजिक बंद करो, सुनो मेरी बात। आपके अंदर एक कहानी है जो आप बताना चाह रहे हो। तो जो आप बोलते हो ना म्यूजिक बंद करो, खाना पीना बंद करो, मेरी बात सुनो, इधर आओ, ये मार्केटिंग है। मैं सबका अटेंशन, ध्यान अपनी तरफ ले रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक कहानी जो मुझे सुनानी है, तो वो ऑटोमेटिकली होगा। मार्केटिंग कहानी सुनाने का हिस्सा है, अगर आपके पास कहानी है सुनाने के लिए तो। राइट। तो बढ़िया बात है। मुझे आंसर तब मिला कि मैंने आशु को क्यों हाँ बोला, क्योंकि उसके अंदर एक कहानी थी जो वो बोलना चाह रहा था, एक्साइटमेंट में वो निकल रही थी। वो एक सिक्स सेंस है जो मुझे फील हो रही थी एनर्जी। That is the main line. और मुझे 2-3 साल लगा ये समझने कि मैं क्यों इधर उधर क्यों जा रहा हूँ। एक्चुअली देयर इज अ रीजन व्हिच आई अंडरस्टूड लेटर ऑन। They were all having a story to tell, and that story was dying to come, and I could sense that.
I could sense it. I couldn't verbalize it. It took me a while to verbalize it later. बाद में मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बट हो रहा था. क्या बात है. हाँ, जब आपके पास कहानी होती है ना सुनाने के लिए, जो आप एक्साइटेड हो, तो देन आप कुछ भी करते हो, लेकिन वो कहानी आप सुनाते हो और आप मेक श्योर करते हो कि सामने वाला समझा. हाँ, वो एक्साइटमेंट में वो उसमें धार आती है. बिल्कुल. म्यूजिक से आपका एक बहुत खास कनेक्ट रहा है. हम जब रेडियो स्टेशन में बैठते हैं, बहुत अलग अलग तरह के गाने आप याद करते हैं. बहुत सारे पुराने गानों से भी आपका कनेक्ट है. आपकी अपनी फिल्मों में म्यूजिक को लेकर आपका अपना एक सर्टेन तरह का चलन होता है कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, जिस तरह से आप चुनते हैं. इसके बारे में बताइए कि ये कैसे तय होता है, और जब गाने लिखे जाते हैं तब क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, या म्यूज़िक बनता है तब क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं. एक्चुअली म्यूजिक क्रिएट करना, गाने क्रिएट करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स इन अ फिल्म. बहुत मज़ा आता है. और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है प्रीतम के साथ, अमिताभ भट्टाचार्य के साथ, प्रसून जोशी के साथ, राम संपत के साथ. आई वर्कड विद अ लॉट ऑफ रियली वंडरफुल क्रिएटिव पीपल. रहमान के साथ, जावेद साहब के साथ, शंकर एहसान लॉय के साथ, और अभी इरशाद कामिल के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला है, जो एक मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ. तो वो जो प्रोसेस होता है ना म्यूजिक क्रिएट करने का, उसमें बहुत मज़ा आता है. सी म्यूजिक कनेक्ट्स विद अस ऑन अ डिफरेंट लेवल, यू नो. सो जब आप गाना बनाते हो, खैर गाना तो म्यूजिक डायरेक्टर बनाते हैं, हम लोग उनको इमोशनल ब्रीफ देते हैं. उस इमोशनल ब्रीफ से हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर वो भावना ऐसी घुसे कि दूसरे साइड से उस टाइप का गाना निकले. हम लोग की कोशिश ये रहती है इन गिविंग द इनपुट्स टू द टीम. आमतौर पे मेरा घर है पंचगनी में, तो हम लोग गाने का काम, स्क्रिप्ट का काम हम लोग वहाँ करते हैं. तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है. एक कमरे में प्रीतम घुस जाता है, वो कमरा लॉक करके, वहाँ से आवाज़ें आती हैं. सिर्फ आवाज़ें आती हैं. फिर वो बीच बीच में गाता है. फिर तो हम लोग थोड़ा दूर होते हैं कि बिकॉज लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग. अमिताभ जो है वो टहलता रहता है गार्डन में, वो भी कुछ लिख रहा होता है. वो फिर वो शाम को वो लोग गाना हमको प्रेजेंट करते हैं. तो दंगल के सारे गाने ऐसे बने. तो आप बिलीव करोगे, हमारा हॉल में अमिताभ और महफिल सजती है. I've got धाकड़ in my head right now. I'm thinking कि धाकड़ कैसे. अरे बहुत मजा आता है. तो फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने सुना ना, माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी, पग पग त्यारे दंगल दंगल. वाह, क्या थॉट है. तो वो जब गाना मैंने सुना, बोला ओ बाय गॉड, ये गाना मिल गया अपने को, टाइटल ट्रैक दंगल मिल गया. क्या बात. दूसरा गाना बापू सेहत के लिए हानिकारक, वो हमको मिल ही नहीं रहा था. जो उन्होंने हमको सुनाया था हमको पसंद नहीं आया. फिर हम लोग को वो लिरिक्स भी ठीक नहीं लगे, ये वो. तो बड़ा हम लोग ने रिएक्शन दिया. और अमिताभ जो है वो मेरे घर के एक एंड में एक वैली फ्रंट है, यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है. तो वहाँ जाके बैठा, सोच रहा था कि क्या करूँ यार, क्या लिखूँ. उसने डब्बा उठाया और वहाँ पे उसने हानिकारक देखा. वहाँ पे हानिकारक उसको वर्ड मिला, और उसको बापू सेहत के लिए तू, हाँ जैसे सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, बापू तू भी हानिकारक है. तो ही गॉट दैट थिंग फ्रॉम देयर. मुझे बहुत मजा आता है म्यूजिक. आमिर, मुझे लगता है सिनेमा की हिस्ट्री में ये शायद दूसरा गाना होगा जो सिगरेट की डिब्बी से निकला है. पहला है खोया खोया चांद, जिसमें पंचम को भेजा गया था कि ट्यून लेके जाओ और शैलेंद्र जी से गाना लेके आओ. शैलेंद्र जी दिन भर घुमाते रहे पंचम को, और शाम को जूहू बीच पर गए, उन्होंने कहा ट्यून सुनाओ. तो उन्होंने सिगरेट की डिब्बी पे लिख के दिया था खोया खोया चांद खुला आसमान, और कहा था जाओ मुखड़ा हो गया, अंतरा आएगा. सो दिस इज द सेकंड सॉन्ग जो सिगरेट की डिब्बी से निकला है. क्या इंटरेस्टिंग. अब सितारे ज़मीं पर में जिनीलिया साथ में ये आउट ऑफ मैं जब भी ट्रेलर देखता हूँ एक्चुअली, तो मैं 1 मिनट से रुकता हूँ, ये जिनीलिया क्यों लिया है मैंने. शी इज अ अमेजिंग एक्ट्रेस. उसकी आप वो देखते हो उन दोनों के नॉन स्टॉप रील्स देखते हो तभी ना. सच है ये, सच है. रितेश और जिनीलिया के रील्स बहुत मजे. इनफैक्ट मैंने उनको बोला यार मेरे साथ भी एक बनाओ यार, मुझे भी करना है, बहुत मजा आता है. So what was the reason behind जिनीलिया in this? तो जब कास्टिंग कर रहे थे तो प्रसन्ना ने सजेस्ट किया था, एंड वी डिसाइडेड के वील सो उसका टेस्ट बहुत कमाल का आया. शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छा मजा आया हम लोग को. शी इज अ वंडरफुल. वो द कैमरा लव्स हर. वाह, कैमरा लव्स हर. उसकी एक अंदर की पॉजिटिव एनर्जी है, वो इनोसेंस और हैप्पीनेस वो ठाक करके इट कम्स आउट.
And actually, in a sense, this film is a film about happiness. जब आप फिल्म देखते हो तो ये फिल्म आपको खुश करती है. It makes you happy. That's the kind of film it is actually. It's touching your happiness. तो जिनीलिया has done an amazing job. बहुत अच्छा काम किया उसने. इतनी खूबसूरत लगी है और इतना अच्छा काम किया है. और हम लोग का ट्यूनिंग भी बड़ा अच्छा था. फिल्म के अंदर हम लोग की नोक-झोंक चलती रहती है. वो वाइफ के साथ झगड़ा करके वो मम्मी के यहाँ रह रहा है. और एक्चुअली दोनों का बड़ा इमेच्योर रिलेशनशिप दिखाया है. गुलशन तो है ही इमेच्योर. पूरी फिल्म में उसका किरदार ही बहुत इमेच्योर आदमी है. बात बात पे झगड़ा करना. उसको हमेशा लगता है कि मैं सही हूँ. तो पुलिस की गाड़ी ठोक के बोलते हैं कोई जगह पार्क करने की. मतलब उसको लगता है मैं ही सही हूँ, बाकी सब बेवकूफ हैं. This sounds like a lot of us now. पूरा तो it was great working with her because हम लोग का हमेशा it's a very love hate relationship. वो उसके और मेरे बीच में अनबन भी है और प्यार भी है. दोनों का ऐसा वो चलता है. Prasanna, first I have to, the director of a Yeah, ship I'm to dying do to this. talk about Yes. Prasanna. Please do, because also from a person who's seen the perspective, जैसे आपने बोला ना, वो थोड़े से on edge थे शुरुआत में कि सही हो पाएगा कि नहीं. आप थोड़े रिलैक्स थे, आपने तारी जमीन पर बना रही हुई है. So then, नहीं, and relax- plus आप प्रोड्यूसर भी हो. रिलैक्स नहीं था. मैंने उसको बोला मिल जाएंगे, एक्टर मिल जाएंगे, टेंशन मत ले. अच्छा. लेकिन प्रसन्ना के साथ मैं आपको बताऊं, एक तो प्रसन्ना की क्वालिटी के वो गिव अप नहीं करता. एक तो मैं इम्प्रेस हुआ जब मैं उसको फर्स्ट टाइम मिला तो मैंने बोला आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? तूने कहा तमिल वर्जन ऑफ शुभ मंगल साहब. वो उसकी पहली फिल्म थी. फिर उसी का रीमेक हिंदी में बनाया. तो एक ही फिल्म उसने 2 दफा बनाई. मैंने बोला उसके बाद उसने बोला उसके बाद मैंने फिल्म नहीं बनाई, ये मेरी अगली फिल्म है. तो मैं बोला इतना वक्त आप क्या कर रहे थे? मतलब इतना बड़ा गैप क्यों आया? इससे नहीं, मुझे वो और सक्सेसफुल फिल्म थी. That's why. कामयाब फिल्म थी दोनों में, कामयाब फिल्म तमिल के में बाद भी हिंदी में भी. करेक्ट. जो अब सक्सेसफुल डायरेक्टर, जब डायरेक्टर सक्सेसफुल होता है या एक्टर उसको फौरन काम मिलता है, वो ले लेता है. बिल्कुल बिल्कुल. ये आपके साथ क्या हुआ कि आपने काम लिया नहीं, या क्या वजह हुई कि आपने फिल्म? उसने बोला नहीं, मुझे सही सब्जेक्ट नहीं मिला जो मुझे एक्साइट कर रहा था. तो मैं बोला यार मेरे टाइप का आदमी है, अपने टाइप का आदमी है. फिर उसके साथ हम लोगों ने बातचीत शुरू की. मैंने उसको हाँ किया, फिर उसको मैंने ना किया. हैं? अच्छा. कभी हाँ कभी ना. फिर मैंने उसको ना करके फिर हाँ किया. What was going on? फिर हाँ करने के बाद मैंने फिर ना किया. उसको काफी परीक्षा से गुजरना पड़ा. प्रसन्ना को. और तो सालों के लिए था या हाउ लॉन्ग वाज दिस नहीं, क्या हुआ प्रोसेस? क्योंकि वो लाल सिंह चड्ढा बन रही थी. तो उस वक्त हम लोग ने ये प्रोजेक्ट ऑन कर दिया था कि अगली फिल्म ये होगी, ये अपना सितारे ज़मीं पर होगी, प्रसन्न डायरेक्ट करेगा, मैं रहूंगा, ये बच्चे मतलब 10 कैरेक्टर्स होंगे. और हुआ क्या था कि कोविड आ गया. तो जब कोविड आया तो लाल सिंह आधी बन चुकी थी, शूटिंग एग्जैक्टली हाफ हो गई थी और हाफ बाकी थी. और कोविड आया तो हम लोग रुक गए. आधी बनी, आधी बनानी है. आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज ऑफ माय लाइफ. हुआ क्या, कोविड के टाइम पे जब मैं अकेला, कभी लाइफ में अकेला नहीं बैठा हूं मैं. काम काम काम, और वो काम का एक्साइटमेंट और नशा इतना कि मुझे कभी रुक के पॉज करके सोचने का मौका नहीं मिला. मिला ही नहीं लाइफ में. टेक स्टॉक ऑफ माय लाइफ. 18 साल की था जब मैं असिस्टेंट बना. तब से मेरी फिल्म का मेरी जर्नी शुरू हुई फ्रॉम असिस्टेंट डायरेक्टर. और वो तभी से इतना नशा था उस जर्नी में कि रुकने का सवाल ही नहीं था. कोविड में हम सब अकेले अपने कमरों में बंद थे. तो जब मैं सोच रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने अपने नज़दीक के लोगों के साथ बिल्कुल वक्त नहीं बिताया. और मैं अपने फिल्मों के नशे में इतना गुम हो गया कि जुनैद का बचपन निकल गया है यार. वो अभी 30 साल का हो गया है. आयरा जो है वो, उसका बचपन निकल गया है. अम्मी के साथ मुझे वक्त बिताना है. मैं कभी मतलब आई हैव मिस्ड माय पर्सनल रिलेशनशिप्स. तो वो रियलाइजेशन इतना बड़ा रियलाइजेशन था मेरे लिए कि मैं इतना गिल्ट में चला गया. और मैंने अपने आप को बहुत कोसा कि यार आपने ऐसे कैसे कर लिया. वो बेचारे तो आज भी आपका वेट ही कर रहे हैं. तो आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ गिल्ट. तो उस गिल्ट से मेरा फर्स्ट रिएक्शन था वो गुस्सा था. मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया कि तूने कैसे किया, कैसे ये. और इतने साल तेरे को मतलब रियलाइज ही नहीं हुआ कि तू मतलब कहाँ पागलपन में चले जा रहा है. तो आई वॉज वेरी एंग्री विथ माई सेल्फ. और मुझे गुस्सा आया मुझ पे और सिनेमा पे
कि ये चीज ने मुझे फैमिली से अलग रखा है, तो इसको तो मैं अभी आज के बाद नहीं करूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्में छोड़ रहा हूँ, That's when you बस हो told गया, us. मुझे और एक फिल्म नहीं करनी, अब मैं सिर्फ फैमिली के साथ रहूंगा। 56 मेरी एज थी, 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो सब लोग फैमिली में जब मैंने उनको बोला कि भाई मैं क्विट कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा एक्टिंग। मैं बोला नहीं, सिनेमा, एक्टिंग भी नहीं करूंगा, प्रोड्यूस भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ओ हार्ट अटैक मोमेंट फॉर एवरीवन। तो मेरी फैमिली तो सुन के, तो उनको मैंने बोला कि भाई मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है, मैं आपके साथ नहीं था, तो अब मेरा हो गया। 35 साल से फिल्में कर रहा हूँ, अभी मुझे हो गया, मेरे को करने की जरूरत नहीं। आई हैव सीन इट ऑल, आई वांट टू बी विद यू ऑल, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगले 6 महीने मैं आयरा के साथ अगत्सू, जो उसका मेंटल हेल्थ का जो कंपनी है, उसके साथ मैं उसके ऑफिस जाने लगा। हाँ, जब कोविड धीरे धीरे खुला तो मैंने, और अद्वैत को मैंने बुला के बोला कि तू फिल्म कंप्लीट कर ले भाई, एज एन एक्टर एंड एज ए प्रोड्यूसर, जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं रहूँगा। बट नॉर्मली जो मैं तेरे साथ यहाँ भी आता था, वहाँ भी आता था, मिक्सिंग में भी जा रहा हूँ, अभी वो मैं नहीं करूँगा। वो यू आर वेरी केपेबल, मेरी ज़रूरत है नहीं। तो वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, और मैंने वो पक्का डिसीजन ले लिया था। और मैं कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रहा था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, वो सब मुझे बोलना नहीं था। मैंने बोला वैसे भी 3 साल में 4 साल में मेरी एक फिल्म आती है, लाल सिंह आके निकल जाएगी, लोग बोलेंगे अभी 3 साल में आएगी, जब 3 साल में नहीं आएगी तो लोग भूल भी जाएंगे। यू नो, इट आई डोंट वांट टू मेक सच अ बिग इशू ऑफ इट। तो अब वक्त आया कि जिस बंदे को मैं बोल चुका हूं मैं तेरी, हाँ प्रसन्ना, तो बेचारा चेन्नई में बैठ के वो तो तैयार हो रहा है, नहीं लिख तो चुका है, वो तैयार हो रहा है। तो ऐसे उसको अब वन ऑफ दीज डेज उसको बोलना पड़ेगा ना कि मैं आई क्विट फिल्म्स भाई। In my mind, yes. तो मैंने फोन किया प्रसन्ना को, मैं बोला सुन तू बम्बई आ जा भाई। तो वो बम्बई आया, एक्साइटमेंट के साथ आया। हाँ उसको लगा पता नहीं अभी शूटिंग की डेट की बात होगी। और मैं उसको बोलने वाला था कि भाई मैं क्विट कर रहा हूँ सिनेमा और फिल्म्स, तो आप किसी और एक्टर को ढूंढ लो, अभी मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। तो मेरे बच्चे जो है ना, जुनैद और आयरा, वो मुझे देख रहे थे ये 3, 4, 6 महीने तक, क्योंकि बड़े बड़े स्टेटमेंट्स मैंने बहुत किए हैं जिसपे मैं मतलब मैंने उनको बहुत दफा बोला नहीं मैं डेफिनेटली ये करूंगा, मैं नहीं करता। तो उन्होंने बोला ये पापा ऐसे ही बोल रहे हैं, छोड़ेंगे सिनेमा कहाँ छोड़ पाएंगे, फिल्म में चांस ही नहीं है। बट व्हेन दे सॉ कि हाँ यार ये तो अद्वैत को भी आउट कर दिया उसने, ये भी कर दिया, ऑफिस भी आ रहा है, तो ये तो सीरियस हो गया यार। अब उनको पता चला कि इसने प्रसन्ना को भी बुला लिया है बोलने के लिए कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उस दिन सुबह में उन्होंने मुझे पकड़ा और बोला कि आप कर क्या रहे हो? Intervention. हाँ इंटरवेंशन। तो आयरा ने एक व्हाइट बोर्ड पे लिखा कि अगत्सू के ये प्लान्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से 10, 12, इसमें से आप क्या करने वाले हो? तो मैं बोला ये 3 चीजें मैं करूंगा, उसमें आपका कितना टाइम जाएगा? तो मैं बोला 15%। तो जैसे फिर 85% आप क्या करोगे? ऐसे तुम लोग के साथ रहूंगा। तो जुनैद ने बोला पापा 6 महीने हो गए आप हमारे साथ हो, और इतना वक्त आपने जिंदगी भर नहीं बिताया हमारे साथ जितना आपने ये 6 महीने में बिताया। चक्कर क्या, हमारी भी लाइफ है। हमको भी अलग, मतलब पूरा टाइम तो आपके साथ नहीं बैठ सकते ना, तो आप प्लीज कैरी ऑन, डू योर स्टफ। तो मैंने बोला नहीं यार, लेकिन आई एम डन विद सिनेमा। जुनैद ने बोला पापा यू आर लाइक अ पेंडुलम, आप इतने एक्सट्रीम हो, आप या तो इस तरफ रहते हो या इस तरफ रहते हो, या तो मैं सिर्फ फिल्में करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, या फिल्म के कभी फिल्म नहीं करूंगा। मतलब बीच में भी पेंडुलम गुजरता है, तो आप वो बीच के इमोशन भी फील करिए। आप 6-8 घंटा दिन में काम करिए जैसे आम लोग करते हैं, और फिर शाम को हमारे साथ मिलिए, एक बैलेंस लाइए, जो अगत्सू में आयरा सबको सिखा रही है। बैलेंस लाइफ। तो आप भी तो बैलेंस लाइए लाइफ में। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन अभी तो उसको मैं 1 घंटे में बोलने वाला हूँ कि मैं नहीं कर रहा। तो नहीं प्लीज आप उसको वन बोलिए, हाँ अबॉर्ट करिए। तो ऐसे नहीं यार ऐसे कैसे अबॉर्ट करूँ? 6 महीने से आई हैव थॉट अबाउट दिस डिसीजन, आई हैव टेकन द डिसीजन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। दे सेड नो। तो आयरा सेड कि अगर आप उसको हाँ करते हो तो आपकी अगली फिल्म, आपकी फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी? ऐसे 6-8 महीने तो लगेंगे प्रेप में। सुधीर सर आप 6-8 महीने और बिता लो हमारे साथ। 1 साल बहुत है बस, उसके बाद हम लोग मिलेंगे ना रोज, लेकिन 24 घंटा साथ में नहीं रह सकते भाई। सर धर्म संकट उनका हो गया था, आपका नहीं हुआ था, ये तो बैठ जाएंगे। नहीं तो हाईलाइट क्या हुआ कि फिर
मैं प्रसन्ना को मिला 3 बजे मिल रहा था, तो मैंने उसको, क्योंकि इन्होंने एकदम पूरा डिस्टर्ब कर दिया, तो मैंने उसको बोला सुन तू बॉम्बे आ गया, उसने बोला हाँ तू जल्दी आ जा, तो वो 2 घंटे पहले आ गया घर। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं फिल्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, लेकिन 2 घंटा पहले मेरे बच्चों ने मुझे ये नया एक पहलू बताया है, तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो अब तू आज आ रहा था तो मैं तेरे को सच सच बता रहा हूँ कि ये हुआ है अभी तक। तो चुपचाप सुन रहा था वो, चुपचाप सुन रहा, इसलिए उसके इमोशन में उस पे आ रहा हूँ। तो उसने बोला सर कैन आई मीट योर किड्स? वही है मेरे पास। I said yeah sure. I want to thank them sir. तो एक झटका उसको वो टाइम मिला। और अब इसके बाद क्या हुआ, तो फिर हो गया कि चलो मैं कर रहा हूँ। बच्चों ने कन्विंस कर दिया, मैंने भी बोला कि ठीक है सही है, मुझे गुस्सा ऐसा फिल्मों पे नहीं निकालना चाहिए। मैंने डिसाइड किया मैं अब मैं कर रहा हूँ फिल्म। अब हुआ क्या, उसके बाद लाल सिंह कंप्लीट हो गई, सेकेंड हाफ हमने कंप्लीट किया, रिलीज हुई, नहीं चली। अच्छा फिर गुस्सा दोबारा और नहीं चली या वो सब प्री लाल सिंह। अब जब लाल सिंह नहीं चली तो मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं बहुत हर्ट हो गया था। तो मैं इतना डिप्रेशन, मैंने बोला यार प्रसन्ना मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी 1-2 साल तो डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा फिर, तो तू किसी और के साथ बना। तो उसने बोला सर Can I meet your kids again? नहीं, तो उसने he understood, then he said कि I understand what you're going through, it's you know heartbreaking, but तो मैंने बोला नहीं यार मैं नहीं करूँगा, तो मैं हट रहा हूँ। तो उसने बोला सर आप प्रोड्यूस तो करिए, आप एक्ट मत करिए, चलिए आपको एक्टिंग नहीं करनी, मैं समझ रहा हूँ आप अभी आपकी फिल्म नहीं चली, आप डिस्टर्ब्ड हो, तो आपको अभी नहीं करना है, आप थोड़ा वक्त चाहते हो, प्रोड्यूस तो करिए। तो ऐसे ठीक है मैं प्रोड्यूस कर लूँगा, क्योंकि मैं अभी टोटली उसको ना बोलना वो भी गलत है। तो ऐसे ठीक है मैं, हाँ उसने वक्त दिया, मैं बोला नहीं मैं प्रोड्यूस करता हूँ। तब तक बच्चे भी कास्ट हो गए थे, मैं बच्चे रॉन्ग यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली दे सारे एडल्ट्स हैं वो, तो हमारे एक्टर्स भी 10 कास्ट हो गए थे। तो मुझे वो भी फिक्र थी कि यार वो बेचारे इतने एक्साइटेड हैं फिल्म करने के लिए, अभी मैं नहीं करूँगा तो उनको क्या लगेगा, ये सारे थॉट्स मुझे आ रहे थे। तो मैं बोला नहीं लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, तो किसी और एक्टर को ले ले। तो फिर हमने कास्टिंग शुरू की, फिर ये फिल्म हमने कास्ट की थी, एक हमने साउथ का स्टार लिया ताकि साउथ में भी हम इसका तमिल वर्जन बनाए, और एक हिंदी का स्टार लिया कि हिंदी में भी बने, 2 वर्जन बनेंगे। और वो फाइनल हो गया, डेट्स एक्टर्स सब फाइनल हो गए। अब मैं भी खुश हो गया कि भाई प्रसन्ना की अभी फिल्म बन रही है, सब सॉर्ट हो गया। एक काम मेरा रह गया था, जो एज अ प्रोड्यूसर मैं स्क्रिप्ट पे बैठता हूँ, लास्ट फाइनल क्रॉसिंग द टी डॉटिंग द आईज, 1 हफ्ते का काम होता है। तो मैंने बोला प्रसन्ना का वो जो 1 हफ्ते का काम था, जो हम लोग प्रेप से पहले शुरू करने वाले थे, अब वो कर लेते हैं, क्योंकि कास्टिंग वास्टिंग हो गई है, 1 हफ्ता बैठते हैं, उसके बाद तू प्रेप शुरू कर ले एंड देन यू टेक ऑफ, मेरी जरूरत नहीं है। तो वो 1 हफ्ते के लिए हम लोग साथ में बैठे मेरे घर पे, दिव्या निधि आया, उसने कहानी सुनाना शुरू की, और हम लोग रुक रुक के काम कर रहे थे। तो जहाँ पे भी मुझे कुछ लगता था हम लोग रुक के डिस्कस करते थे। पहले दिन में विद इन 1 आवर 1.5 आवर मुझे वो थॉट आया कि आमिर एक दफा फिर बताइए स्क्रिप्ट तू क्यों नहीं कर रहा है। अंदर ही अंदर, उनको नहीं बोला मैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैंने गुस्से में ना बोल दिया और कास्ट भी कर दिया। How do you say no then? Yeah, it's very embarrassing. अच्छा मैं अभी किस मुंह से बोलूं कि नहीं अच्छी लग रही है मेरे को। तो मैं चुप रहा, मैंने बोला काम करो बाकी सब छोड़ो। तो 7 दिन हमारा बाकायदा काम हुआ, और हर दिन मुझे कम से कम 8-10 जगह मुझे लगता था दिन में कि यार क्यों नहीं कर रहा हूँ यार, मैं इतनी अच्छी फिल्म में क्यों नहीं कर रहा हूँ। खैर मैंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की और प्रसन्ना और दिव्या को बिल्कुल लाडा भी था, उनको पता नहीं चला कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। 7वें दिन लंच टाइम तक हमारा काम हो गया था, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई थी, और मेरा काम अब हट गया। अब मैं यू ऑल कैन स्टार्ट, माय इनपुट्स आर ओवर। तो लंच के बाद मैंने बोला यार एक चीज मुझे आप लोग को कन्फेस करनी है कि दिव्या आपने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है कि इन 7 दिनों में हर रोज 8-10 दफा मुझे ये कैफियत होती थी कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा है तू फिल्म, यार कितना बेवकूफ है तू, क्यों नहीं कर रहा है तू, ये मुझे फीलिंग आती थी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितनी अच्छी स्क्रिप्ट है, मेरे को आज भी ये फीलिंग आ रही है। मतलब सर ये फीलिंग जब आ ही रही है तो आप ही करो। ऐसे नहीं, मैं कैसे करूं, अभी दूसरा एक्टर है और अभी हम लोग आगे निकल गए यार, ये तो बचपन आए अब, ऐसे अभी नहीं होएगा वो। अब तो
वो खैर लाडा और प्रसन्ना और दिव्या पकड़ के बैठ गए, सर आप ही करने वाले थे, ओरिजिनल आप ही थे, अभी आपने ना बोला, अब आपको लग रहा है करना चाहिए तो कर लो। तो आई सेड बट मैं अपने कलीग्स को क्या बोलूंगा जिनको हमने साइन किया है, उनको मैं क्या जवाब दूंगा? इससे वो आप उनको बोलिए जो बोलना है आपको लेकिन आप आप हैंडल करो। Tell us, Amir, we discussed music, but you know, Tare Zameen Par had Ma, for example, and a great BGM. Is there something इस film में जो आपको लगता है? And also the marketing intern that you got to sing, we've heard the story. Please. शरीवा, या हमें बताइए। एक्चुअली हम लोग चेन्नई में थे, And the अम्मी की intern तबीयत said बीच में ठीक नहीं थी तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई गए थे, तो मैं 3 महीना चेन्नई में रहा, तो हम लोग का काम फिर चेन्नई में होता था। शंकर एहसान लॉय भी वहाँ आए, गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं तो स्क्रैच सिंगर यूज करते हैं कि बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन गाएगा। तो चूंकि चेन्नई में थे और वो होटल में ही कर दिया था रिकॉर्डिंग का सेटअप, तो शरीवा गाती है, तो शंकर ने बोला अरे आप गाती हो तो आप ही गा लो ना, फिर बाद में देखेंगे, तो ऐसे करके शी sang द स्क्रैच, और इतना अच्छा गाया उसने। तो जब बट वो टाइम पे भी हम लोग को लगा था हम चेंज, बट जब फाइनली जब 6 महीना पहले प्रसन्ना और मेरी बात हुई शंकर एहसान लॉय से, तो मैंने कहा यार उसने अच्छा गाया है, क्यों चेंज करना है, एक न्यू कमर को भी हमको चांस देना चाहिए, राइट। और हम एस्टैब्लिश लोग तो हैं ही, मैं हूँ, जनीलिया हैं, अरिजीत गा रहा है, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक है, तो एक नया बंदा भी ले लेंगे तो क्या क्या तकलीफ है हमको। तो आई पुश्ड फॉर शरीवा, आई सेड यार उसको चांस देते हैं, इट विल बी एक्साइटिंग फॉर हर, उसका भी एक स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप। अच्छा गाया तो जिसका काम अच्छा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और ये So जो will पापा this be the कहते Ma थे, of that is well. ये आइडिया कहाँ से आया था? ये तो अपना अमिताभ ने लिखा, आई वाज सरप्राइज्ड। ये पंचगनी दोबारा Take us to Panchgani, get us to meet your mom. This time, actually, no. They had worked with Shankar Ehsan and Loy on the songs here only. This time we didn't go. The music, इस फिल्म का म्यूजिक और तारे ज़मीन पर का म्यूजिक में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो थीम बहुत ही इमोशनल थीम है, तो उसके गाने, हाँ ये हैप्पी थीम है, तो उसके गाने उसके लिए सही थे। यहाँ पे जो हमने जो जज्बात हैं वो खुशी के जज्बात हैं, ए ला 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 ले ओ, तो ये इसका अलग फील आता है। सो इट्स हैप्पी, इट्स ब्राइट। Your favorite song in this film? दिस वन, ला ले यो ले यो ले यो। Amir, you don't sell your film. No, most of your films. I don't hard sell. You don't hard sell them. But because हिंदुस्तानी सिनेमा फिलहाल बहुत बुरे फेज से गुजर रहा है, एंड एक बहुत मीनिंगफुल सिनेमा आप बनाकर लेकर आ रहे हैं, एंड इंसिडेंटली आपकी पिछली फिल्म नहीं चली है। आई वॉन्ट ऑल दो, एज आई टोल्ड यू कि आपकी फिल्म चले ऐसा इंतखाब सिर्फ आप नहीं करते हैं, आपको चाहने वाला पूरा हिंदुस्तान करता है। एवरीबडी वांट्स कि योर फिल्म शुड डू वेल बिकॉज ऑफ द लव वी हैव फॉर योर सिनेमा। सो आई एम गोना आस्क यू टू टेक अ लिटिल यू टर्न, यानी सारे जो ये इंटरव्यू सुनेंगे या देखेंगे उनको कहें कि क्यों सितारे ज़मीं पर अपने समय से आगे की है, हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नई दिशा देगी, एंड व्हाई दे शुड सी इट फॉर यू एंड द किड्स। आमिर, मैं इतना कह सकता हूँ कि हमने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से और जुनून से ये फिल्म बनाई है, जोश से ये फिल्म बनाई है, और हमको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, ये फिल्म आपको खुश करेगी। जब आप ये फिल्म देखेंगे आपको लगेगा कि मैं खुश हो गया। खुशी का इमोशन ये आपको फिल्म We देती need है, it. जो इस वक्त हमको जरूरत है। Will it get you to think differently also? आई थिंक ये फिल्म से मैं खुद बदला हूँ, और हम सारे लोग जो इस फिल्म के साथ जुड़े हैं बनाने में, हम सब की जिंदगी में तब्दीली आई है इस कहानी से। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब ऑडियंस ये फिल्म देखेगी उन पे भी बहुत ही गहरा असर होगा। जैसे राजू ईरानी की फिल्में होती है ना, वो आपको हंसाती हैं लेकिन बहुत गहरी चीज बोल के जाती हैं, तो ये उस जोन की फिल्म है, उस जॉनर की फिल्म सोल अच्छा है इस फिल्म में। और तभी मैं भी आखिरी सवाल मेरी तरफ से पूछना चाहता हूँ, इतना सब कुछ जो आप कर रहे हो, आपने जैसे बताया आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना अच्छा है, सो मेनी ऑफ द थिंग्स यू डू राइट, व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग इन इंडस्ट्री दैट हैज नॉट वर्कड एंड कंटिन्यूज नॉट वर्क, एंड इट्स नॉट अबाउट ओटीटी, एंड जैसे कि आपने खुद बताया, क्या बाकी फिल्म मेकर्स को क्या अंदर झांक के देखने की जरूरत है टू करेक्ट इट, बिकॉज फ्राइडे सैटरडे संडे इफ इट्स नॉट अबाउट फिल्म्स फॉर पीपल लाइक मी जो 20 साल से रहा है, तो है क्या? जो हमारी क्रिएटिव कम्युनिटी है वो लड़खड़ा रही है, हम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। When you say creative, इसमें मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूँ, actors, एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, जो रिस्पॉन्सिबल सिनेमा लोग हैं बनाते किसी हैं। भी प्रोडक्ट को बनाने में, जिनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। इनोवेशन कम हो रही है। नहीं, जैसे बोलते हैं रूट्स, वी आर नॉट गोइंग बैक टू आवर रूट्स, हम लोग बहुत ऊपरी सिनेमा बनाने लग गए हैं। But सुभाष is घाई roots साहब ये also बोल the रहे right थे। answer? Like, तो who क्या knows? ये एक चीज है? तो एक तो मैं कहूँगा क्रिएटिविटी में हम
कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि जो पॉलिसीज़ हमने पिछले 20 सालों में एक एक करके लाई हैं, वो एक एक हमने बड़े सोच समझ के वो पॉलिसी लाई है कि किस तरह हमारा धंधा कम हो। क्या चीज की जाए इससे धंधा कम हो। जो मतलब विदाउट फेल जो हमारा धंधा वो And you've taken a very business, bold step वो with- पब्लिक कम होती जाए। और क्या ऐसा करें कि और कम लोग हमारी फिल्म देखें, कि इस पे हम लोग ने बड़ा कंसंट्रेट किया। पर अब वो चेंज होगा। इसी बात पर ब्यूटीफुल सर, व्हाट आंसर। आमिर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ थोड़ा सा सीरियस नोट है कि जो नेक्स्ट ईयर इज इंडिया में आकाशवाणी के 90 इयर्स पूरे होंगे। ओह, वाह, तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियो के 90 इयर्स Yes, जी, yes, जी, ये बिल्कुल। बड़ा अच्छा सवाल है। और सत्यमेव जयते के जरिए आपने हिंदुस्तान की 99.9% ऑफ पब्लिक के साथ कनेक्ट किया था। जी, जी। एक ऐसा अवेयरनेस का शो जो न पहले से हुआ था न उसके बाद आज तक हुआ है। जी जी हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं। 90 इयर्स ऑफ जर्नी पूरी हो रही है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। आई थिंक हिंदुस्तानी रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती इज इन मेनी वेज वॉज द लाइफलाइन ऑफ कम्युनिकेशन। Yes. इन हिंदुस्तान के कम्युनिकेशन, बिकॉज टीवी भी नहीं था ना वो टाइम। बिल्कुल राइट। हिंदुस्तान के कम्युनिकेशन का लाइफलाइन रेडियो ही हमेशा से था, और मुझे लगता है हमेशा रहेगा, ये मेरा मानना है। तो 90 साल बहुत ही सुनहरे गुजरे हैं। आई थिंक हिंदुस्तानी रेडियो ने कमाल का काम किया है, बिकॉज एक तो हमारी भाषाएं इतनी हैं, हमारे कल्चर में इतनी कमाल की चीज़ें हैं, हमारा म्यूज़िक अलग अलग लैंग्वेजेस में है। इट्स बीन अ वेरी रोबस्ट जर्नी इन विच आपको क्लासिकल भी सुनने को मिलेगा, पॉपुलर भी सुनने को मिलेगा, हर चीज़ आपको, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है ऑल इंडिया रेडियो या विविध भारती से। तो बहुत ही बड़ा काम हुआ है, और इसके लिए यकीनन हम सब शुक्रगुजार हैं दैट व्हाट एन अमेजिंग जर्नी इट हैज़ बीन। और जो लोगों ने इस जर्नी को तय किया है, जिन्होंने इसको ज़िंदा रखा है, इस प्लेटफॉर्म को ज़िंदा रखा है, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम सब की ज़िंदगियों में। हमको इसका कभी अंदाज़ा नहीं होता कि इतने लोग हैं जो इसके बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, जिनके वजह से ये सारे लोग कनेक्ट हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान कनेक्ट हुआ है, मतलब बॉर्डर पे जो सिपाही है वो भी कनेक्ट हुआ है रेडियो पे। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और 23 साल से तो हम लोग सब कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। We've all been there for 20 We are all एक from तरह से number one radio आप ये stations, वजह number बने one आप- Yeah. एफएम की नींव भी आकाशवाणी की है। अच्छा, हाँ हाँ। Yes. We- हाँ, Yeah, तो- that's तो पहले जब शुरू हुआ तो आकाशवाणी we पे had शुरू got 2 hours of licenses Yeah, to private beam radio, through yeah. आकाशवाणी। Yes. 107.1। Then we उसके got बाद our- then we got the You are 24 hours। अच्छा, जीतराज तो खैर दोनों में है। He was before as in well. तो जब पहला शुरू before हुआ, private FM also. हाँ, Yes. तो इंसिडेंटली आई एम द फर्स्ट एफएम Right, right, ऑफ इंडिया। तो तो वहाँ वो यहाँ- 2 आवर के लाइसेंसेस मिले थे। आई यूज्ड टू गो टू आकाशवाणी और वहाँ से बीमिंग करते थे। स्पूल्स यहाँ हम- स्पूल्स, टेप्स, लॉन्ग yes, प्लेइंग yes, yes, रिकॉर्ड्स। तो यहाँ हम इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमें सुनने के लिए बुलाया गया। वाह। और बीच बीच में हमने कुछ पूछा। आपकी आवाज इतनी कमाल की है यूनुस भाई। know, Love yeah, your voice. voice या यू गॉट अ वंडरफुल ऐसा लगता है जैसे घूम करके नहीं, start कर एक्चुअली दिया। वो मैं बताऊं, आप सब में वो क्वालिटी है। आप लोगों के गले में वो जादू है। क्या कहना है, कैसे कहना है, किस टोन में कहना है, डजंट मैटर व्हाट द टॉपिक इज। फैक्ट मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को बात करना आता है, यू नो हाउ टू एक्सप्रेस हियर। इट्स अ वेरी बिग सर 23 साल के बाद अगर इतना भी नहीं सीखा होगा तो पंगा। नहीं, बहुत अच्छा करते हैं हम, बहुत उम्दा करते हैं। इस सब के बावजूद हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे सितारे हैं। अरे वाह, Yes. थैंक यू। Amir, we know you as so many things. Of course, we've heard everything: perfectionist, marketer, actor, father. What is it that Amir Khan, as a person, wants to be remembered as? I feel like you think a lot. आप बहुत सोचते हैं अपने बारे में, about life. मुझे बहुत self awareness नजर आती है. तो I feel कि you have somewhere decided, or you know कि ये this would be great to be known as. This is who I really am. सो एक्चुअली डिपेंड्स आप किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल में व्हाट विल आई बी नोन एज, और
विल आई बी नोन आफ्टर 100 years और नॉट, ये विल वो भी बड़ी बात है कि आपको 100 साल बाद कोई याद भी करेगा कि नहीं। आपने पूछा है कि आपको क्या लगता है कैसे याद करें, मैं बोल रहा हूँ कि याद भी करेंगे कि नहीं, पहले वो पूछो। आपको क्या So in your, पहले वो पूछो in कि your याद करें। career, so you say 10 साल और आपने और एक्टिंग करनी है, उसके 10 साल और आप डायरेक्शन करेंगे। तो इन 20 सालों में फॉर ऑल दोस दैट विल ग्रो अप, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, जैसे मैं आपकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ चुका हूँ, जो बायोग्राफी जो आई थी, वो तो किताब आ गई अबाउट हिज अचीवमेंट्स, बट आमिर खान 50 साल का जब करियर हो जाएगा इन द इंडस्ट्री, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड? आई डोंट नो यार, इतना सब सोचा नहीं मैंने कि मुझे So मैं कैसे इसी याद को ट्वीट करती हूँ because what I wanted to ask you is you were so clear about how कि मैं 5 और शायद फिल्में करूँ और फिर मैं डायरेक्शन में जाना चाहूँगा। तो अब इस पड़ाव में are you clear कि अच्छा एज एन एक्टर ये किरदार नहीं किया है या ये एस्पेक्ट अभी भी क्रिएटिवली सेटिस्फाई नहीं हुआ है, उस तो पे मैं काम करते हैं? नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं बहुत अड़ियल हूँ 2-3 चीज़ों में। मुझे लगता है कि जो कहानी होती है ना, उसका जो बीज है वो एक्टर से नहीं आना चाहिए। एक्टर बोलता है ना यार एक काम करते हैं, एक्शन फिल्म करते हैं या एक सस्पेंस थ्रिलर करते हैं, तो वो राइटर को बोलता है कि यार ऐसा कुछ लिखना मेरे लिए। तो राइटर ऐसा कुछ एक्टर के सजेशन पे लिखता है, वो बीज करेक्ट नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि एक राइटर के दिल से एक थॉट आता है जिसको वो डेवलप करता है और वो फिर लिखना शुरू करता है, जो उसके मन से आया है। एक्टर कोई नहीं है, वो कहानी उसके मन से किरदार आया है और वो लिखता है। वो होता है ऑर्गेनिक तरीका। पहला कदम आपका ऑर्गेनिक नहीं हुआ ना, तो आप बहुत स्लिपरी ग्राउंड पे हो। पहला कदम बहुत ऑर्गेनिक होना है कहानी। इट शुड नॉट बी टेंटेड बाय एन एक्टर वांटिंग टू डू द फिल्म। नहीं, वो ऑर्गेनिकली आना चाहिए राइटर के दिल से कि ये कहानी निकली, और वो ऑर्गेनिकली मेरे तरफ पहुंचनी चाहिए। वाह वाह वाह। कि ये आमिर के लिए कहानी है। हाँ, और जब वो आती है तो जब मैं उसको सुनता हूँ मुझे लगता है वाह मुझे करनी है, तो वो ऑर्गेनिकली एक एक कदम पे मैं हर चीज सही जाती है। मेरी इन्वॉल्वमेंट 3rd या 4th स्टेप है, फर्स्ट स्टेप नहीं है। वाह, बहुत सही। पहला कदम राइटर का होता है, हमेशा राइटर का पहला कदम होता है। तो अब हम राइटर को बोल भी सकते हैं कि भाई मैं प्रोड्यूसर हूँ, एक काम कर तू एक्शन फिल्म लिख। वो लिख लेगा बेचारा, उसको क्या है, वो उसको पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। तो मैं कभी राइटर को नहीं बोलता हूँ कि ये लिख, नहीं, मैं राइटर को पूछता हूँ कि तू क्या चाहता है, तू क्या लिखना चाहता है, what interests you, you tell me. You write for me, but write what you want. Don't write what I want. So that's how I approach it. That's सितारे ज़मीन। बहुत सही। वाह, I think that wraps That's up what an makes incredible you session you. for us. Yeah. sir. Yes. बहुत बहुत really. शुक्रिया। थैंक यू आमिर। Thank you. I had fun यार, मुझे बहुत Lot of मजा आया। मैं बताऊं, मुझे मैं तो सोचा कहानियां कई और खत्म घंटे नहीं हुई बैठ ना, सकते हैं। कहानियां खत्म नहीं हुई। कई सालों की it गुफ्तगू was really amazing. लेकिन I ऐसा have never so much. experienced this. Thank you. एक Thank you for चीज inviting all of us. एक चीज हम सब की तरफ से Showing मैं us कहना everything. चाहूंगा कि ऐसा साल में एक बार तो होना चाहिए। हाँ, not a Yeah, bad why idea. not? बस Yeah. फिल्में वो 3 साल में कर रहे हैं ना, नहीं तो सर यार, को तो बोलना फिर भी ना पड़ेगा। तब तक साल में एक प्रोसेस के बार लिए हमको हमें बुला बैठना लो, चाहिए। प्रोसेस के लिए बुला लो, नो वरी। आमिर, और मैं एक और चीज मैं बोलना बहुत चाहूंगा। खुश होके जाने वाला हूँ यहाँ से। एक क्योंकि focus कई group हमारा मैं जब भी। भी आपके बारे में बात करता हूँ रेडियो पर, तो मैं आमिर बोलता हूँ। तो कई जो लिसनर्स हैं उन्होंने कई बार मेरे पर ये डाउट किया है कि तू आमिर आमिर क्यों बोलता है। आमिर। आमिर आमिर बोल, आमिर मत बोल। आज कई बार गुफ्तगू में आपने खुद आपका नाम लेते हुए आमिर ही बोला है। Actually मेरा नाम है आमिर। आमिर, आमिर। तो मैं रेडियो पर आमिर बोलूं आमिर बोलूं? आमिर। आप आमिर ही बोलिए, मजा आता है। अल्लाह रहम भेजे, ये बहुत अच्छा हुआ यार, कसम खुदा की। ये सबसे सारी मजहब इसीलिए साल में एक बार एग्जॉटिक क्वालिटी। तो दोस्तों हमारी फिल्म आ रही है सितारे ज़मीं पर 20 जून को, और इस दफ़ा सिर्फ थिएटरों में आ रही है और कहीं नहीं आ रही है। तो ज़रूर आप इस फिल्म का मज़ा लें थिएटरों में, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और इस फिल्म का म्यूज़िक भी बड़ा कमाल का है जो जी म्यूज़िक पर है, आप उसके मज़े लें। थैंक यू। Good for nothing, 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 nothing बोले ज़माना। Good for nothing, nothing, nothing हमें बोले ज़माना।